हमारी स्टोरी शुरू होती है सकुराको की वापसी से, जो बाल डंजन की कॉन्करर है और सब लोग उसे देखने के लिए एक्साइटेड हैं। वे जानते हैं कि बाल डंजन, जो रशिया में 6 इयर्स पहले अपीयर्ड हुआ था, एक एस रैंक डंजन था जिसे दुनिया का कोई भी प्लेयर क्लियर नहीं कर पाया था। इसका मतलब है कि इसे क्लियर करना ह्यूमैनिटी के लिए एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है और वो अचीवमेंट सकुराको के हाथों में है। ओरामी सकुराको, द 100 फ्लावर ब्लूमिंग गिल्ड मास्टर, एक एस रैंक प्लेयर जो ओवरऑल 3rd रैंक पर है, ग्रैंड सोर्सर क्लास के साथ और निटिटेल्ड फॉक्स स्किल, गर्व से अपने फैंस को बताती है कि यह आउटकम एक्सपेक्टेड था। एक रिपोर्टर फिर उससे पूछता है कि लुलु हार्ट डंजन, जिसे हिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट डंजन माना जाता है, जल्द ही क्लियर हो सकता है। दूसरे लोग स्पेकुलेट करते हैं कि अगर कोई ये कर सकता है तो वो सकुराको ही होगी। वो सभी प्लेयर्स के अल्टीमेट गोल का नाम सुनकर नखरे की मुस्कुराहट करती है, लेकिन सबको बताती है कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। वो आरोगेंट तरीके से अनाउंस करती है कि वह डंजन्स अपने लिए क्लियर करती है। फिर वो अपनी कार की तरफ चल देती है, जबकि रिपोर्टर्स उसके पीछे भागते हैं, उसे और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हुए, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करती है। इसी बीच हमारे प्रोटैगनिस्ट काकी युकारी के घर में वो साकुराको की वीडियो देख रहा होता है और रियलाइज करता है कि उसके पार्ट टाइम जॉब का समय हो गया है। वो अपने कपड़े बदलने के लिए खड़ा होता है, सोचते हुए कि क्या उसे सही याद है कि आज उसका काम डंजन में सप्लाईज ट्रांसपोर्ट करना था। फिर उसे साकुराको का आरोगन अनाउंसमेंट याद आता है कि वह डंजन्स अपने लिए क्लियर करती है और वो एक पल के लिए चुप हो जाता है। बाद में सिटी के एक रूफटॉप पर वो डंजन टावर को देखते हुए खड़ा होता है, सोचते हुए कि काश वह भी इसे चैलेंज कर पाता। लुलु हार्ट डंजन इस दुनिया में अपीयर होने वाला पहला डंजन है और ग्लोबली सबसे डिफिकल्ट डंजन है, जिसे कभी कोई क्लियर नहीं कर पाया। हर बार जब न्यूज किसी नए प्लेयर को इंट्रोड्यूस करती है, युकारी सपना देखता है कि एक दिन वो भी उनमें से एक बन सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जब उसका इवैल्यूएशन हुआ, स्पेशलिस्ट ने माफी मांगी और बताया कि वो स्किललेस है और इसलिए डंजन्स में एंटर नहीं कर सकता। फिर भी वो परसिस्टेंट रहा और डंजन्स को चैलेंज करने की कोशिश करता रहा। हालांकि प्लेयर्स किसी स्किललेस इंसान के साथ काम नहीं करना चाहते थे और उसे बुल्ली करते थे, उसे यूजलेस कहते थे, यहाँ तक कि उसका कोवर्क ही उसे अपने सपने छोड़ने की सलाह देता है, ये कहते हुए कि वह हार्श नहीं बनना चाहता, बल्कि एक दोस्त की तरह बात कर रहा है और समझता है कि युकारी इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसमें कोई टैलेंट नहीं था। स्किललेस एक टर्म है उन लोगों के लिए जो स्किल्स का बेनिफिट नहीं ले सकते और प्लेयर्स नहीं बन सकते। अगर कोई स्किललेस इंसान डंजन में एंटर करता है तो 90% मर जाते हैं और बाकी 10% गायब हो जाते हैं। इसी वजह से जिन लोगों के पास स्किल्स नहीं है, उन्हें अब डंजन गेट्स के साथ इन्वॉल्व होने की अनुमति नहीं है। युकारी अपने मन में जानता है कि वो स्किललेस है और चोजन वंस में से नहीं है, फिर भी वो हार नहीं मान सकता, इसलिए वो हर डंजन से जुड़े पार्ट टाइम जॉब्स करता रहता है, ये सोचते हुए कि वो कितना मूर्ख है। वो अपनी नई स्वॉर्ड को उदासी से देखता है, ये जानते हुए कि भले ही उसने इसे खरीदा है, शायद ऐसा दिन कभी नहीं आएगा जब वो इसे यूज कर पाएगा। अचानक जमीन हिलती है और सब लोग एक लाउड ग्राउंड से शॉक्ड हो जाते हैं। सिस्टम फिर एक वार्निंग जारी करता है, एक डंजन ब्रेक हो चुका है। पैनुम डंजन से वो प्लेग जो सॉलिट्यूड में फैलती है नीचे उतर रही है। ऑरिक्स डंजन की वो नून जो फ्यूचर को डिवावर करती है और फोरास डंजन का लाम मिस्टेकन फॉर ऑल टाइम भी बाहर आते हैं। युकारी और बाकी सिटीजन्स भागने लगते हैं, जबकि सिस्टम बार बार वार्न करता है कि लाम मिस्टेकन फॉर ऑल टाइम का एक स्वॉर्म लगातार बाहर आ रहा है। एक मॉन्स्टर उसका पीछा करता है, वह पूरी ताकत से दौड़ता है, ये सोचते हुए कि सिटी के बीच में मॉन्स्टर्स क्यों है और आखिर क्या हो रहा है। वे अपनी स्वॉर्ड पीछे घुमाकर मॉन्स्टर पर वार करता है, लेकिन शॉक्ड हो जाता है जब उसकी नई खरीदी हुई स्वॉर्ड उसे खरोच तक नहीं पहुंचाती और बीच से टूट जाती है। वो डर के मारे पीछे देखता है और मॉन्स्टर का मुंह उसे काटने ही वाला होता है। वो सोचता है कि वो मरने वाला है, तभी लकी तरीके से कोई पावरफुल व्यक्ति समय पर आ जाता है और स्कारलेट लीफली फ्लैश स्किल का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को टुकड़ों में काट देता है। वो उसके सामने लैंड करती है और पूछती है कि क्या वो घायल है। वो शॉक्ड रह जाता है जब वो ओरामाची सियरा को देखता है, जो हंट फ्लावर ब्लूमिंग गिल्ड की मेंबर है, एक एस रैंक प्लेयर जो 8th रैंक पर है, सोर्ड मास्टर क्लास और आई ऑफ ट्रूथ स्किल के साथ। वह हकलाते हुए उसे बचाने के लिए थैंक यू कहता है। वो मुड़ती है और एक्सप्लेन करती है कि दुनिया भर के डंजन से मॉन्स्टर्स ओवरफ्लो हो रहे हैं और ये एरिया खास तौर पर डेंजरस है, इसलिए उसे तुरंत भागना चाहिए। वे पूछता है कि क्या वो कुछ मदद कर सकता है। वे चिंता भरे चेहरे से जवाब देती है कि अभी वो केवल भाग सकता है, लेकिन वो किसी से बेहतर जानता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। वे जवाब देता है कि शायद वो सही है। सीरा आगे बढ़ती है और उसे अभी भागने के लिए चिल्लाती है। वो उसकी बात मानता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ जाता है, सीरा को पीछे छोड़ते हुए, जो मॉन्स्टर्स के स्वॉर्म का सामना करने के लिए रह जाती हैं। उसकी आंखें डिस्पेयर और गिल्ट से बंद होती हैं। कुछ मिनट्स बाद वो सांस लेने के लिए रुकता है और एक पास में कार पार्किंग के पीछे छिप जाता है। फिर भी वो नोटिस करता है कि जहाँ भी वो भागता है वहाँ मॉन्स्टर्स है। वो दौड़ता रहता है, ये जानते हुए कि मेन स्ट्रीट्स बहुत एक्सपोज्ड है और उसे गलियों में भागना होगा। लेकिन वो शॉक्ड हो जाता है जब वो एक लेडी को खून के पूल में पड़ी देखता है और घबराकर पूछता है कि क्या
वो ठीक है, वो लेडी उससे उल्टा पूछती है कि क्या वो ह्यूमन है। वो उसके पास झुकता है और कहता है कि उन्हें उसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा, ये जानते हुए कि उसके जैसे घाव के साथ उसे बचाना मुश्किल है। वह हेजिटेट करता है, लेकिन सियरा को याद करता है जिसने उसे बचाया था। वो खुद से कहता है कि वो फिर से भाग नहीं सकता, उसे कुछ करना होगा। वो उसे उठाने ही वाला होता है और कहने वाला होता है कि वो उसे सेफ जगह ले जाएगा, लेकिन वो उसका हाथ झटक देती है और चिल्लाती है कि उसे मत छुओ। वो कहती है कि वो इतनी नीचे नहीं गिरी कि एक महज इंसान की मदद ले, लेकिन वो उसे जबरदस्ती पकड़ लेता है, जिससे वो शॉक्ड हो जाती है। वो चिल्लाती है कि क्या उसने उसे पहले ही नहीं कहा था कि उसे मत छुओ। वो उसे अपनी पीठ पर उठाता है और पूरी ताकत से दौड़ता है। वह उसे छोड़ने के लिए चिल्लाती रहती है, लेकिन वो बस कहता है कि वो उसे पकड़कर रखे क्योंकि वे भाग रहे हैं। इसी बीच वो प्लेग ड्रैगन जो सॉलिट्यूड में फैलता है, सिटी के ऊपर उड़ता है, अपने मुंह में पावर इकट्ठा करता है और नीचे छोड़ देता है, जिससे एक मासिव एक्सप्लोजन होता है जो सब कुछ धूल में बदल देता है। यूकारी जो लेडी को उठाए हुए था, ब्लास्ट में फंस जाता है और जोर से जमीन पर गिरता है। वे कई बार टकराता और उछलता है, फिर खुद को रोलिंग से रोकता है। वह तुरंत बैठता है, समझने की कोशिश करता है कि अभी क्या हुआ, लेकिन जब वो पीछे देखता है तो शॉक्ड हो जाता है कि ड्रैगन की आंखें सीधे उसे देख रही हैं। वह डर से फ्रीज हो जाता है, लेकिन कंफ्यूज हो जाता है जब ड्रैगन उसे इग्नोर करके आसपास देखने लगता है, जैसे उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सोचता है कि वो अटैक क्यों नहीं कर रहा, शायद वो कुछ ढूंढ रहा है। होश में आते ही उसे याद आता है कि उसे लेडी की मदद करनी है। वो घबराकर उसे ढूंढता है और उसे पास में जमीन पर पड़ा हुआ पाता है। वो उसे फिर से अपनी पीठ पर उठाता है और फिर से दौड़ने लगता है। वो उसे देखती है और शांत आवाज में पूछती है कि वो इतना रेजिस्ट क्यों कर रहा है। वो समझाती है कि अगर वे ऐसे ही भागते रहे तो दोनों वैसे भी मर जाएंगे, और पूछती है कि क्या ये ऑब्वियस नहीं है, लेकिन वो दौड़ता रहता है कि वे बिल्कुल सही थी, फिर भी ये कुछ न करने का रीजन नहीं था। उसने कहा कि वो बस वही करेगा जो वो अभी कर सकता है, जिससे वो चौंक गई। फिर उसने उससे पूछा कि क्या दूसरे शब्दों में वो सिचुएशन को चेंज करना चाहता है। उसने जवाब दिया कि हाँ, और जोड़ा कि अगर वो कर सकता तो वो दुनिया को भी बचा लेता, लेकिन वो जानता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए कम से कम वो बस उसे बचाना चाहता था। ये उसे और भी ज्यादा हैरान कर देता है। वो शांत तरीके से जवाब देती है, क्या ऐसा है, और उसे बताती है कि उनके इंटरेस्ट मैच करते हैं। वो उसे थोड़ा सा दूर धकेलती है, ये मानते हुए कि उसे एक फ्रैजाइल ह्यूमन पर रिलाई करने का आइडिया पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि वही एकमात्र वेसल अवेलेबल है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। वे उसे उसके सोल के बदले दुनिया को बचाने का मौका देती है। वो पूछता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, और वो जवाब देती है कि ये पास्ट में वापस जाकर और सब कुछ फिर से शुरू करके होगा। फिर वो उसे अपना नाम बताने का आदेश देती है, और वो जवाब देता है कि उसका नाम कनाकी युकारी है। वो एक मैजिक सर्कल कास्ट करती है जिसमें ओवरवेलमिंग डार्क पावर होती है जो उसे शॉक कर देती है। वो खुद को लुलू हार्ट के रूप में इंट्रोड्यूस करती है, सोल डिवावरिंग डेमन लॉर्ड और लुलू हार्ट डंजन की रूलर। उसे यकीन नहीं होता कि वो एक डेमन लॉर्ड को देख रहा है। फिर वो उसे एक ब्राइट स्टार निकालते हुए देखता है और उसे कहते हुए सुनता है कि लुलू हार्ट डंजन एक गोल्डन मेमोरी है जिसे कभी खोना नहीं चाहिए। वो स्टार को दबाती है और उसे बताती है कि वो इसका फेट उसे सौंप रही है। अचानक एक स्ट्रॉन्ग फोर्स उसे खींच लेती है और सिस्टम एक मैसेज दिखाता है जिसमें कहा जाता है कि भले ही उसकी लाइफ एम्प्टी थी, उसने दुनिया में एक लड़की को बचाने के लिए अपनी जान रिस्क की। उसके इस काम की रिकॉग्निशन में राउंड टेबल उसे एक स्किल देता है। हालांकि सिस्टम को एक एरर मिलता है, ये डिटेक्ट करता है कि उसके पास टैलेंट और कॉजालिटी की कमी है। सिस्टम उसके स्टेटस की रिव्यू शुरू करता है और राउंड टेबल एक स्पेशल एक्सेप्शन के रूप में उसके लिए सूटेबल स्किल बनाता है। सिस्टम फिर एक स्किल जनरेट करता है और रिवील करता है कि उसे लॉस्टमैन स्किल दी गई है, एक ऐसी स्किल जो खुद को खो देती है और जिसका रैंक अननोन है। सिस्टम उसके रिजॉल्व के लिए रिस्पेक्ट दिखाता है और उसे सब कुछ खो देने के लिए एक ब्लेसिंग देता है। कुछ पल बाद वो अपनी आंखें खोलता है और शॉक में बैठ जाता है। वो अपने टैबलेट को देखता है और रशिया में एक नए बल्ड डंजन के अपीयर होने की न्यूज देखता है। उसे यकीन नहीं होता क्योंकि वो 6 वर्ष पहले की कहानी थी। वो और भी शॉक्ड हो जाता है जब वो अपने फोन पर डेट देखता है, सोचते हुए कि इसमें 6 वर्ष पहले की डेट क्यों दिख रही है। अचानक एक लेडी जिसके पास एक शार्प हॉर्न है उससे बात करती है और कहती है कि वो आखिरकार जाग गया है। वे उसे देखकर मुस्कुराती है, जिससे वो डर के मारे अपना फोन गिरा देता है और सोचता है कि क्या हुआ है। ईयर्स पहले टावर ऑफ बिगिनिंग्स अचानक शिंजुकू में अपीयर्ड हुआ था और उसे लुलू हार्ट डंजन कहा गया। जैसे इसके रेस्पॉन्स में डंजन टावर्स एक के बाद एक पूरी दुनिया में अपीयर होने लगे और उनके अंदर सुपरनैचुरल मॉन्स्टर्स रहते थे। इसके विपरीत कुछ लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स और स्किल्स के साथ अवेकन होने लगे। इन लोगों को प्लेयर्स कहा गया। स्किल्स अपने यूजर्स को ऐसे काम करने की एबिलिटी देती है जो ऑर्डिनरी ह्यूमंस के लिए इम्पॉसिबल है। फिजिक्स के लॉज को डिफाई करते हुए स्किल्स द्वारा चुने गए लोग डंजन्स में जाते हैं और उनके आसपास सेंटर्ड एक नए एरा की शुरुआत होती है। वर्तमान में एक यंग लुलू हार्ट उसे देखकर मुस्कुराती है और पैनिक में वो उससे पूछता
है कि क्या हुआ है। वो बस जवाब देती है कि वो रेग्रेस हो गया है, जो उसे और कंफ्यूज कर देता है। फिर वो एक्सप्लेन करती है कि वो लगभग 6 इयर्स पास में वापस चला गया है और ये डेमन लॉर्ड लुलु हार्ट के ग्रांड मैजिक का रिजल्ट है। वे उससे पूछता है कि क्या टाइम में वापस जाना पॉसिबल है और वे गर्व से जवाब देती है कि उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हालांकि वो मानती है कि उसने अपनी ज्यादातर मैजिकल पावर खो दी है, इसलिए वो इस अडोरेबल फॉर्म में आ गई है और उसे बताती है कि उसे छोड़कर कोई भी उसे नहीं देख सकता। तब उसे एहसास होता है कि वह कुछ जानी पहचानी लगती है। ओल्डर लुलु हार्ट को याद करते हुए वे उसे बताती है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट का अपना हिस्सा पूरा कर लिया है, अब उसकी बारी है अपना हिस्सा पूरा करने की। वो डंजन ब्रेक को रोकने के लिए काम करेगा। वो जवाब देता है कि वो मदद करना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि क्या करना है। वो एक्सप्लेन करती है कि डंजन ब्रेक एक कलामिटी था जो डीमन लॉर्ड्स द्वारा क्रिएट किया गया था, जो दूसरे डंजन्स पर रूल करते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव उसके लुलु हार्ट डंजन पर इन्वेड करना था, जिसमें दुनिया की सबसे ज्यादा मैजिकल पावर मौजूद है। वो जोड़ती है कि क्योंकि वे उसे अकेले डिफीट नहीं कर सकते थे, उन्होंने सभी डंजन्स में अलायंस बना लिया। इसका मतलब है कि अगर वे इस दुनिया के हर डंजन को सिस्टमैटिकली कॉन्कर कर ले तो वे उस फ्यूचर को रोक सकते हैं। हालांकि वो जवाब देता है कि ये कहना उसके लिए मुश्किल है, लेकिन वो एडमिट करता है कि वो बहुत वीक है और उसके पास कोई स्किल्स नहीं है। वे जोड़ता है कि उसने कभी डंजन के अंदर कदम भी नहीं रखा। फिर भी वो शॉक्ड हो जाता है जब वो पूछती है तो क्या, और उसे बताती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इम्पोर्टेंट है वो उसका रिजॉल्व है। वो उसे समझाती है कि उसके जैसे डेमन लॉर्ड के लिए सभी ह्यूमंस एक जैसे हैं, इसलिए उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। वे उसे भरोसा दिलाती है कि वो खुद उसे ट्रेन करेगी ताकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट बन सके। फिर वो दृढ़ता और कॉन्फिडेंस के साथ उससे वादा करती है कि वो ह्यूमैनिटी की लिमिट्स को पार करेगा और उसके प्यारे लुलु हार्ट डंजन की रक्षा करेगा। कुछ देर बाद श्रैंक डंजन लमूरा में वे पहुंचते हैं। वो चारों ओर देखता है जब वो किसी डंजन में आया है, लेकिन एक्साइटमेंट की जगह उसे बेचैनी महसूस होती है। फिर वो उससे ट्रेनिंग के बारे में पूछता है। वो हवा में तैरते हुए अपनी पावर रिलीज करती है और जवाब देती है कि जब वे शुरू करेंगे तो वो समझ जाएगा। उसकी डार्क मैजिकल पावर को देखकर वो पैनिक हो जाता है। उसे एक पल रुकने के लिए चिल्लाता है और पूछता है कि वो क्या करने वाली है, लेकिन वो बस अपना हाथ बढ़ाती है और उसके चेस्ट पर रख देती है, जिससे वो दर्द से चिल्ला उठता है। उसे चक्कर आता है और वो सोचता है कि क्या हो रहा है। उसका सिर इतना दर्द करने लगता है जैसे वो फट जाएगा। फिर भी वो शांत तरीके से एक्सप्लेन करती है कि उसने अपनी मैजिक सीधे उसके मैजिकल सर्किट्स में इन्फ्यूज कर दी है। अब उसके जैसे स्किललेस व्यक्ति को भी मैजिक फील होना चाहिए। वे दर्द से घुटनों पर गिर जाता है क्योंकि उसकी मैजिक उसके पूरे शरीर में फैलती है और वो समझ नहीं पाता कि वो क्या कह रही है। वे उसे बताती है कि स्किल पाने के साथ उसने माना को हैंडल करने के लिए एक मैजिकल सर्किट भी प्राप्त किया है, लेकिन वह नहीं सुनता। उसका शरीर दर्द से भर जाता है, अंदर से जलता हुआ वो ठीक से सोच नहीं पाता और धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस खोने लगता है। उसी पल वह चाहता है कि उसे कोई दर्द ना हो। सिस्टम उसकी इस इच्छा को डिटेक्ट करता है और इसके कारण वे अपने यूनिक स्किल लॉस्टमैन की कंडीशंस को पूरा करता है। अचानक उसे महसूस होता है कि दर्द गायब हो गया है। जब वो ऊपर देखता है, सिस्टम उसे दिखाता है कि पेन खो गया है। हालांकि क्योंकि स्किल अभी लेवल 1 है, इफेक्ट की ड्यूरेशन लिमिटेड है, उसे यकीन नहीं होता कि दर्द चला गया है और वह महसूस करता है कि उसके शरीर में कुछ सर्कुलेट हो रहा है। वो अपने हाथ को देखता है और मैजिकल पावर देखता है, जिससे वो पूछता है कि क्या ये माना है। वो जानता है कि माना स्किल्स और क्लास मैजिक यूज करने के लिए एसेंशियल है और उसे याद आता है कि रिग्रेशन से पहले की दुनिया में वो इसे फील भी नहीं कर पाता था। वो अपना हाथ कसता है, खुश होकर देखता है कि उसके शरीर से मैजिकल पावर फ्लो हो रही है। फिर उसने फैसला किया कि वह उनकी ट्रेनिंग शुरू करेगी और उसे निर्देश दिया कि वह अपने शरीर में बह रही माना को अपने पैरों में इकट्ठा करने की कोशिश करे। उसने अपने माना को उसके पैरों में इन्फ्यूज किया और समझाया कि अगर वो माना को सही से कंट्रोल कर सके तो वह इंसानों की लिमिट से आगे बढ़ सकता है। उसने पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपने पैरों में माना इकट्ठा करने की कोशिश की। 1 सेकंड के लिए वे थोड़ा सा माना वहां चैनल कर पाया, लेकिन वह जल्दी ही वापस पूरे शरीर में फैल गया। उसने उससे कहा कि वह इसे प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जब भी वह माना को पैरों में इकट्ठा करने की कोशिश करता है, वह बीच में ही डिस्पर्स हो जाता है। उसने जवाब दिया कि उसने शुरू से ही उम्मीद नहीं की थी कि वह सफल हो जाएगा, जो उसे हैरान कर गया। उसने कहा कि वो जितने उसने सोचा था उससे ज्यादा काइंड है, क्योंकि उसे लगा था कि वो उसे तुरंत सही करने के लिए फोर्स करेंगी, लेकिन वो स्माइल करते हुए हंसी और बोली कि उसकी विल और एबिलिटी का कोई मतलब नहीं है। वो कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि इसका क्या मतलब है। तभी उसे आसपास एक आवाज सुनाई देती है और वो उससे पूछता है कि क्या उसने भी सुना। अचानक एक मॉन्स्टर प्रकट होता है और उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। वह एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है, फिर समझते ही कि वो एक ऑर्क है, तुरंत रिएक्ट करता है। ऑर्क उसका पीछा करने लगता है और वो भागते हुए पैनिक में चिल्लाता है कि ये क्या हो रहा है और एंट्रेंस पर और क्यों है। उसके पास उड़ते
हुए वे उसे याद दिलाती है कि भले ही वह कमजोर हो, लेकिन उसने डेमन लॉर्ड को अब्सॉर्ब किया है। मॉन्स्टर्स के लिए ये किसी फाइनेस्ट डेलिकेसी जैसा है। वो एक्साइटेड होकर बताती है कि अब मॉन्स्टर्स उसे खाने के लिए आएंगे। वहीं दूसरी तरफ वो आराम से हवा में बैठ कर टी और केक एंजॉय कर रही होती है, जबकि वो अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है और चिल्लाता है कि उसने कभी फाइट नहीं की। वे कामली बैठकर समझाती है कि अगर वह माना को अपने पैरों में इन्फ्यूज करके एक्सेलरेट करे तो वे बच सकता है। वो चिल्लाता है कि वही तो वो नहीं कर पा रहा है, इसलिए परेशानी में है। वो कंफ्यूज होकर पूछती है कि क्या वो सही है और सोचती है कि उसे बस इसमें बेहतर हो जाना चाहिए। वो चिल्लाता है कि वो सबसे वर्स्ट है और अपना स्पाइक्ड हैमर उठाकर उस पर वार करता है। इमरजेंसी। वे वो पैनिक में माना को अपने पैरों में चैनल कर पाता है और उन्हें मजबूत बना देता है। वे समय रहते जंप करके बच जाता है और हैमर जमीन पर लगकर उसे क्रश करने से रह जाता है, जिससे और भी शॉक हो जाता है। थोड़ी दूरी पर रुककर वह रियलाइज करता है कि कुछ पल के लिए माना उसके पैरों में फ्लो हुआ था, जिसका सबूत जमीन पर पड़ा गहरा फुटप्रिंट था। उसे महसूस होता है कि उसका पूरा शरीर पावर से भर गया है और पहली बार माना मैनिपुलेशन अनुभव करके वो थ्रिल्ड हो जाता है। लुलू हार्ट उसे बताती है कि हैरान होना ठीक है, लेकिन अगर उसने एक्शन नहीं लिया तो वो मर जाएगा। वो ऊपर देखता है और उसके सामने कई बड़े ऑर्क्स खड़े होते हैं। उनमें से एक हैमर से वार करता है और वो डर के मारे फ्रीज हो जाता है, सोचते हुए कि यही अंत है। और को उसे मार देता है और एक ही हिट में क्रश कर देता है। सिस्टम दिखाता है कि वो मर गया है और राउंड टेबल उसकी स्किल्स रिट्रीव करेगा। तभी लुलू हार्ट की आवाज आती है, दैट वोंट डू। वो पूछती है कि वो क्यों मर रहा है और उसे छोड़कर जा रहा है, जैसे कि वो उसे ऐसा करने देगी। एक डेमन हैंड प्रकट होता है और सिस्टम के स्किल रिट्रीव करने के प्रयास को तोड़ देता है। सिस्टम कुछ देर के लिए एरर दिखाता है और नया मैसेज आता है, डेमन लॉर्ड लुलू हार्ट की इंटरफेरेंस के कारण स्किल रिट्रीवल रुक गया है। उनके कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अब वो एन आवर पहले वापस जाएगा। वो जागता है और डर के मारे चिल्लाता है, रियलाइजिंग कि उस पर फिर से स्पाइक्ड हैमर गिरने वाला है। लेकिन लुलू हार्ट चीयरफुल गुड मॉर्निंग कहती है और पूछती है कि उसकी स्लीप कैसी थी। फिर वो अपना माना निकालती है और पूछती है कि क्या वे रज़ूमे करे। उसके कुछ पूछने से पहले ही वो उसके चेस्ट पर हाथ रखती है और फिर से उसका माना उसके मानस सर्किट में भेजती है, जिससे वो दर्द से चिल्ला उठता है। लेकिन उसे पहले का सेंसेशन याद आता है और कुछ ही मिनट्स में सिस्टम उसका लॉस्ट मैन स्किल एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसका दर्द कम हो जाता है। वो गुस्से में पूछता है कि वह क्या कर रही है, लेकिन वो उल्टा पूछती है कि क्या उसके पास नॉनसेंस बोलने का टाइम है। तभी उसे पीछे प्रेजेंस महसूस होती है और वो समय रहते जंप करके बच जाता है, वरना फिर क्रश हो जाता। वह भागते हुए चिल्लाता है कि उसे लगा था कि वो मर गया था। लुलू हार्ट कंफर्म करती है कि वो सच में मर गया था और औरत ने उसे मिन्स मीट बना दिया था। वो पूछता है कि वो फिर जिंदा कैसे है। वो समझाती है कि उनके बीच डेथ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है। जब वो मरता है तो वह एन आवर पहले लौट आता है। वह कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन सोचने का टाइम नहीं है और वह भागता रहता है। लुलू हार्ट कहती है कि अननेसेसरी चीजों के बारे में मत सोचो, क्योंकि जब तक वो डंजन ब्रेक को रोक नहीं देता वो परमानेंटली नहीं मरेगा। वे दोनों इसमें साथ हैं और वे उसे मरने नहीं देगी। फिर वो उसे चिल्लाकर कहती है कि अपना रिजॉल्व दिखाओ और उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन इस बार वो फिर से माना को पैरों में चैनल करके जंप करता है और अटैक डॉज कर देता है। लुलू हार्ट उसकी तारीफ करती है और कहती है कि उसका रिएक्शन पहले से बेहतर है। वो मानती है कि उसे लगा था उसे मैजिक कंट्रोल करने में ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार मरने का असर पड़ा है। फिर वो अपने मैजिक से एक स्वॉर्ड बनाती है और उसे देती है कि अगर वो डंजन ब्रेक रोकना चाहता है तो हमेशा भागता नहीं रह सकता। वो स्वॉर्ड लेता है क्योंकि वो वापस सिर्फ भागने के लिए नहीं आया था। वो उसके पास आती है और कहती है कि वो ये बात सिर्फ एक बार बताएगी, इसलिए ध्यान से सुने। वे समझाती है कि उसके अंदर के मैजिक सर्किट्स जो दुनिया की मैजिक एनर्जी से जुड़े हैं उसकी सोल से लिंक्ड है, मतलब स्ट्रॉन्ग विल से वो मैजिक कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इसके लिए उसे स्ट्रॉन्ग डिजायर चाहिए, चाहे वो स्ट्रॉन्ग बनने की चाह हो या दुनिया को बचाने का अरगंस। फिर वो पूछती है कि वो क्या चाहता है। उसे वो ड्रैगन याद आता है जिसने सिटी को आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो जवाब देता है कि वो डंजन को रोकना चाहता है और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। और ऑर्क अपना हैमर उठाकर उस पर वार करता है, लेकिन वो अपने शरीर को नीचे झुकाकर वो उसे डॉज कर लेता है। वो तुरंत उठता है और अपनी नई डिटर्मिनेशन के साथ ऑर्क की ओर डैश करता है। अपनी सोर्ड उठाकर वे माना को ब्लेड में चैनल करता है, जिससे वो एक ही स्विंग में ऑर्क को साफ तौर पर 2 हिस्सों में काट देता है। फिर वह थकान में अपनी सांस संभालता है, लेकिन वो खुश था कि उसने ये कर लिया। पहली बार उसने किसी मॉन्स्टर को हराया था। लुलू हार्ट उसे याद दिलाती है कि उसने कहा था कि अगर वो कोशिश करेगा तो कर सकता है, और वो मानती है कि वो उसे लगभग 100 बार मरवाने की प्लानिंग कर रही थी ताकि उसका शरीर मैजिक का आदी हो जाए। लेकिन उसके लॉस्ट मैन स्किल की वजह से दोनों का काम आसान हो गया, जिससे उसे फिर एहसास हुआ कि लुलू हार्ट सच में सबसे वर्स्ट है। अचानक उन्हें तेज कदमों की आवाज सुनाई देती है और वे देखते हैं कि ऑर्क्स का एक बड़ा ग्रुप उनकी ओर दौड़ रहा है। लुलू हार्ट एक्साइटेड होकर चिल्लाती है कि अगली वेव आ रही है। वे तुरंत माना को अपने पैरों में चैनल करता है
और आने वाले ऑक्स के ऊपर जंप कर जाता है, हवा में हाई स्पीड से दौड़ता हुआ, जबकि उसे महसूस होता है कि मैजिक उसके पूरे शरीर में कोर्सिंग कर रहा है। और की ओर उतरते हुए वो एक ऑर्क को साफ तौर पर दो हिस्सों में काट देता है। दूसरे ऑर्क के अटैक को डॉज करते हुए वो अपने शरीर को घुमाता है और एक स्मूथ स्विंग में उसे काट देता है। उसका शरीर इमेजिनेशन से भरे मूव करते हुए पूरी प्रिसिशन के साथ रिस्पॉन्ड करता है। कॉन्फिडेंस बढ़ने के साथ वे आसपास के ऑर्क्स को लगातार काटता रहता है। 1 आवर बाद लुलू हार्ड उसकी तारीफ करती है कि उसने एक ही आवर में 10 ऑर्क्स को हराया, जो एक बिगिनर के लिए काफी अच्छा है। वो जोड़ती है कि अगर वो ऐसे ही जारी रखेगा तो और भी स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन वो अचानक चुप हो जाती है। अचानक उन्हें दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। धीरे धीरे उस आवाज के पास जाकर वे एक आदमी को देखते हैं जो खून से सने नाइफ के साथ किसी पर चिल्ला रहा था, उसे इडियट कह रहा था। एक असली इडियट। वह आदमी एक यंग वुमेन को डांटता है कि उसने दूसरों को छोड़कर भागा क्यों नहीं, क्योंकि अगर वो भाग जाती तो शायद जीत जाती। फिर वो उसे टीजिंग तरीके से उसके नाम से बुलाता है, माची सियरा। वो छोटी थी, उसकी आई ऑफ ट्रूथ स्किल एक्टिव थी, लेकिन उसके पास अभी कोई क्लास नहीं था और वो सिर्फ रैंक थी। वो आदमी सोरा से कहता है कि उसकी आंखें सच में अच्छी हैं, फिर अपना नाइफ उठाकर चिल्लाता है कि उसने उसे टारगेट करना सही किया। सोरा शांत रहती है, भले ही नाइफ उसके चेहरे के पास आ रहा, लेकिन ब्लेड लगने से पहले युकारी समय पर आ जाता है और अपने स्वॉर्ड से अटैक ब्लॉक कर देता है, चिल्लाते हुए कि वे उसे ऐसा नहीं करने देगा। गुस्से में युकारी पूछता है कि क्या उसे पता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो आदमी जो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था उसे आसानी से पीछे धकेल देता है और कामली पूछता है कि वो कौन है। सारा चिल्लाती है कि वह आदमी एक सीरियल किलर है जो बिगिनर्स को टारगेट करता है और वो चिंता में युकारी से भागने को कहती है। वो पीछे मुड़कर देखता है, सियरा वही एस रैंक प्लेयर जिसने उसकी पहले टाइमलाइन में मदद की थी। वे आदमी अकाजुकी के युकारी को फिर से धकेलता है और नाइफ से उस पर वार करने लगता है, ताना मारते हुए पूछता है कि क्या उसके पास सच में इधर उधर देखने का टाइम है। आखिरकार युकारी की स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने बहुत ज्यादा मैजिक इस्तेमाल कर लिया है और अब उसमें कोई ताकत नहीं बची। के कहता है कि वो पूरी तरह ओपनिंग से भरा हुआ है। फिर वेव ऑफ टेरर लेवल 3 एक्टिवेट करता है जो फियर पैदा करता है। सिस्टम दिखाता है कि युकारी टेरर स्टेटस से प्रभावित हो गया है। उसे अकाजुकी के प्रति इंटेंस फियर महसूस होगा। वे स्किल्स यूज नहीं कर पाएगा और कुछ समय के लिए उसके स्टार्ट्स कम हो जाएंगे। के अपने नाइफ से उस पर वार करता है और उसके एब्डोमेन में घोंप देता है। युकारी दर्द से चिल्लाता है। जब ब्लेड उसके आर पार हो जाता है, के नाइफ निकालता है और कामली अपना ध्यान सियरा की ओर करता है जो पहले से ही बुरी तरह इंजर्ड थी, अब भी कॉन्शियस। युकारी उसे रुकने को कहता है, लेकिन के आगे बढ़ता रहता है। वो सीरा के पास घुटनों के बल बैठता है और कहता है कि वो बस समझना चाहता है कि ये स्किल्स क्या है। युकारी डर के मारे देखता रहता है जब सीरा चिल्लाती है के ने उसकी आंख में नाइफ घोंप दिया था। के सारा और बाकी 2 डेड बॉडीज से बड़बड़ाता है कि उसे उम्मीद है कि डाइसेक्ट करने पर कुछ पता चलेगा। वो सारा की आंख में फिर से नाइफ घोंपता है और बार बार वार करता रहता है। उसकी चीखें हर वार के साथ और तेज होती जाती हैं। युकारी गुस्से और दर्द से भरा हुआ हिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ब्लीडिंग और बढ़ जाता है। वो कैसे रुकने के लिए चिल्लाता है और याद करता है कि पिछले टाइमलाइन में सियरा ने उसे बचाया था, लेकिन अब वो उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता है। के पागलों की तरह हंसता है और उसके बाल पकड़ लेता है। युकारी सोचता है कि वो बहुत वीक है, बहुत पावरलेस है और यही वजह है कि ये सब हो रहा है। के उसे बार बार नाइफ से मारता है जब तक कि युकारी मर नहीं जाता, लेकिन पहले की तरह कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो 1 घंटा पहले वापस आ जाता है। वो उसी जगह जाता है जहाँ उसने अभी 10 ऑड्स को हराया था। वो लुलू हार्ट की ओर मुड़कर कहता है कि उसे उससे एक फेवर चाहिए। वो मुस्कुराती है, इंट्रिग्ड होकर, और उसे बोलने तो कहती है। वे खड़ा होता है और कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो उसे स्ट्रॉन्ग बनाए, चाहे उसे कितनी भी बार मरना पड़े, क्योंकि वो उस मर्डरर को हराना चाहता है। वे बस इतना कहती है कि उसे समझ आ गया और कहती है कि उसे उस छोटी लड़की की कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर यही उसे ड्राइव कर रहा है तो वो उसे पूरी तरह ट्रेन करेगी और खुद उसे शेप में लाएगी। कुछ ही देर बाद के सारा से कहता है कि भले ही वो आज ही प्लेयर बनी है, फिर भी वो उसके किलिंग स्किल्स के खिलाफ अच्छा टिक रही है। वो जोड़ता है कि वो जरूर सकुराको की सिस्टर है, लेकिन वो कहता है आज का डंजन मॉन्स्टर्स के मामले में काफी थिन है। फिर के उसकी ओर दाश करता है, चिल्लाते हुए कि वो उसे धीरे धीरे तोड़ेगा। फिर भी सियरा शांत रहती है और उसके पास आने का इंतजार करती है, लेकिन नाइफ लगने से पहले युकारी अचानक प्रकट होता है और अटैक ब्लॉक कर देता है। के पूछता है कि वो कौन है और क्या वो सीरा को जानता है। सारा दर्द से घुटनों पर गिरी हुई युकारी से चिल्लाकर कहती है कि वो वहाँ से निकल जाए। वो तुरंत वहाँ से निकल जाने को कहती है क्योंकि कई बिगिनर्स को टारगेट करता है, लेकिन युकारी अपनी जगह पर डटा रहता है और कई के अटैक्स को ब्लॉक करने की पूरी कोशिश करता है। वो सियरा
से कहता है कि कई को उसके ऊपर छोड़ दे, अब वो इसे संभालेगा। लेकिन उसके लिए दुर्भाग्य से वो फिर से कई के हाथों मर जाता है। उसे याद आता है कि टाइम में वापस जाने से पहले भी उसने एक बिगिनर किलर के बारे में सुना था, लेकिन सारा को पहले कभी इतनी सीरियस इंजरीज नहीं हुई थी। वे सोचता है कि ये उसकी गलती है क्योंकि उसने सारे डंजन के ऑर्ड्स को अपनी ओर खींच लिया था। के को हमला करने का पूरा मौका मिल गया था। वो जानता था कि अब वो इस फैक्ट को बदल नहीं सकता था। लुलु हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी वे अपने फर्स्ट डेथ से पहले के समय में वापस नहीं जा सकता था। वो सोचता है कि अगर उसने ऑर्ड्स को जल्दी मार दिया होता तो शायद ये नहीं होता। एक बार फिर वो सोचता है कि सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि वो वेक था। फिर वो मर जाता है। जब वो तीसरी बार मरता है, लुलु हार्ट उसे डांटती है कि उसकी स्वॉर्ड प्ले बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और कै को मारने के लिए उसे ज्यादा स्नीकी अप्रोच चाहिए। चौथी बार वो उसे कहती है कि वो अपने मूवमेंट्स के फ्लो पर ध्यान दे और ऑफेंस और डिफेंस को अलग अलग करना बंद करे। उसे सब कुछ फ्लूइड तरीके से कनेक्ट करना होगा। पांचवी बार वो चिल्लाती है कि उसका माना फिर से डिस्टर्ब हो गया है और चेतावनी देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे फोकस नहीं खोना चाहिए। छठी बार वो उसे सिखाती है कि ओपोनेंट के माना को पढ़ना सीखो, पर ऐसा करने से वो नेचुरली उसके नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट कर पाएगा। सातवीं बार वो कहती है कि के की स्ट्रेटेजी काउंटर्स पर डिपेंड करती है, इसलिए यूकारी को उसे अटैक करने के लिए वेट करना होगा। आठवीं कोशिश में सियरा जो देख रही थी पूछती है कि वो उनके लिए इतना क्यों कर रहा है। 10वीं डेथ पर लुलु हार्ट उससे पूछती है कि क्या उसे मरने से डर नहीं लगता। वो जवाब देता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और अगर वो सब कुछ दांव पर नहीं लगाएगा तो वो किसी को भी नहीं बचा पाएगा, चाहे उसकी अपनी जान ही क्यों न चली जाए। ये सुनकर लुलु हार्ट एक साथ हैरान और प्रभावित हो जाती है। वो जानता था कि अगर वो अब हार मान लेता है तो डंजन ब्रेक से काउंटलेस लोग मर जाएंगे और जब वो दूसरों की जिंदगी को अपने दर्द के मुकाबले तौलता है तो चॉइस साफ था। लुलु हार्ट चुपचाप उसे देखती रहती है जब वो मर्डरर को हराने की कोशिश करता रहता है और फिर से मर जाता है। उसे उन सभी लोगों की याद आती है जिन्हें उसने डंजन्स में देखा था, जो बिना हिचकिचाहट अपने टीममेट्स को छोड़ देते थे और सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। इसीलिए वो समझ नहीं पाते कि यूकारी क्यों बार बार दूसरों के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर रहा है। यूकारी बार बार उस मर्डरर के हाथों मरता रहता है घंटों तक, जब तक कि करे आखिरकार प्रभावित नहीं हो जाता कि यूकारी उसके मूवमेंट्स को ऐसे पढ़ रहा है। उसे यह एहसास नहीं होता कि यूकारी इतनी बार मर चुका है कि अब वो इंस्टिंक्टिवली उसके एक्शंस को प्रेडिक्ट कर सकता है। कि घमंड से कहता है कि उनके बीच फर्क ये है कि मरने के लिए कमिटमेंट चाहिए, जो यूकारी में नहीं है। यूकारी एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि क्या इतना सब करने के बाद भी उसका रिजॉल्व काफी नहीं है, लेकिन फिर वो खड़ा होता है और सोचता है इवन सो एंड इवन देन वो किसी को मरने नहीं देगा। लुलु हार्ट कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, फिर उस पर चिल्लाती है कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी दूर तक आ जाएगा। अब वो उसे बताएगी कि क्या मिसिंग है, वो फाइनल पीस जो उसे चाहिए। वो कहती है कि मिसिंग पीस है ये समझना कि वो पहले से कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उसकी बात सुनकर वो शॉक होकर चुप हो जाता है। वे नजरें हटा लेता है, समझ नहीं पाता कि क्या जवाब दे। लुलु हार्ट कहती है कि वे अभी भी खुद को वीक मानकर फंसा हुआ है। ये सच है कि पहले उसके पास कोई टैलेंट, कोई स्किल्स और कोई माना नहीं था, फिर भी वह बार बार वापस आता रहा। इतनी बार मरने के बाद भी वे उस छोटी लड़की को छोड़कर भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो सियरा को छोड़ने की बात पर बहस करने वाला था, लेकिन लुलु हार्ट उसे रोक देती है और कहती है कि उसने भागा नहीं और चाहे उसने कितनी भी बार अपनी जान गंवाई हो, उसने लड़ना जारी रखा, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग बना है। वो उसके पास उड़कर आती है, उसकी ओर इशारा करती है और कहती है कि खुद डेमन लॉर्ड भी उसकी स्ट्रेंथ को मानती है। वो पूछती है कि फिर भी वो क्यों उदास बैठा है और उसे आदेश देती है कि वो खड़ा हो और सिर उठाए। वह उसकी बात मानता है। कै उसकी ओर नाइफ से वार करता है, लेकिन वो आसानी से उसे डॉज कर देता है। लुलु हार्ट बताती है कि अब वो काय के नाइफ मूवमेंट्स पढ़ सकता है। के शौक हो जाता है जब वो यूकारी को नीचे झुकते हुए और काउंटर अटैक के लिए स्वॉर्ड घुमाते देखता है, जिसे वो ब्लॉक कर देता है। लुलु हार्ट उसे कहती है कि वो अपनी पूरी ताकत से वार करे और यूकारी अपनी स्वॉर्ड से कई को पीछे धकेल देता है, जबकि कई अपने नाइफ से रेजिस्ट कर रहा था। फिर वो कहती है कि अब यूकारी कई को काट सकता है और वो देखता है कि उसने कई के हाथ पर भी चोट पहुंचाई है। वह उस पर दबाव डालती है और पूछती है कि वो कब तक खुद को वीक दिखाने का नाटक करता रहेगा और उसे अपनी स्ट्रेंथ स्वीकार करने को कहती है। यूकारी देखता है कि काई का राइट फुट पीछे जाता है और तुरंत समझ जाता है कि थ्रस्ट आने वाला है, जिसे वो डॉज कर देता है। वो कई के अगले ओवरहेड स्लैश को भी प्रेडिक्ट करता है और उसके बाद आने वाली किक को भी पहले से देख लेता है। वे दोनों मूव्स को प्रेसिजन के साथ डॉज कर देता है, जिससे कै पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। यूकारी फिर से शॉट से वार करता है, लेकिन काई उसे डॉज कर देता है। फिर भी काई हिल जाता है। कुछ समय पहले तक यूकारी एक क्लूलेस लड़का था जो स्वॉर्ड भी ठीक से नहीं चला पाता था, एक वीकलिंग जो डर से कांप रहा था। अब वही यूकारी उसे पीछे धकेल रहा था और काई सोच रहा था कि वो ऐसे किसी से कैसे हार सकता है। यूकारी काई के हाथ पर एक और वार करता है। वो देखता है कि काई पैनिक करने लगा है और समझ जाता है कि यही उसका मौका है। वो अपनी स्वॉर्ड उठाता है और लॉस्ट मैन स्किल एक्टिवेट करता है, जिससे कई द्वारा डाला गया फियर नलिफाई हो जाता
है, माना उसकी स्वॉर्ड में फ्लो होता है और वो के की ओर वार करता है। के जल्दी से अपनी मैजिक पावर हाथ में इकट्ठा करता है, उसे इंसल्ट करता है और फिर से फियर की वेव छोड़ता है। युकारी समझ जाता है कि काई का स्किल ओपनिंग्स डिटेक्ट करके फियर को एम्पलीफाई करता है, लेकिन उसने पहले ही अपने स्किल से उस इमोशन को नलीफाई कर दिया था, इसलिए काई की पावर अब उस पर काम नहीं करती। फियर पूरी तरह उसके सिस्टम से हट चुका था। फियर एम्पलीफिकेशन फेल हो जाता है, क्या शॉक हो जाता है, उसे यकीन नहीं होता कि उसका स्किल कैंसिल हो गया है। घबराकर वो युकारी पर नाइफ से वार करता है और घमंड से कहता है कि इतनी नजदीकी से अटैक को ब्लॉक करना नामुमकिन है। युकारी फिर से लॉस्ट मन एक्टिवेट करता है और नाइफ लगने से ठीक पहले पेन को नलीफाई कर देता है। खून छिटकता है लेकिन वो खड़ा रहता है। के चिल्लाता है कि जीत उसकी है। युकारी बिना डरे बस स्मर्क करता है। के शॉक हो जाता है जब देखता है कि युकारी ने नंगे हाथ से नाइफ पकड़ लिया है। वो पूछता है कि युकारी उसके सारे मूव्स कैसे पढ़ रहा है और उसके स्किल्स क्यों काम नहीं कर रहे हैं। युकारी सांस छोड़ता है और कहता है कि आखिरकार वो उसके बराबर पहुंच गया है। के डर से भर जाता है और पूछता है कि वो आखिर है कौन। युकारी जवाब नहीं देता और उसके एब्डोमेन पर वार करता है, कहते हुए कि अब सब खत्म हो गया है। के जमीन पर गिर जाता है अपने ही खून में पड़ा हुआ। फिर भी वो चिल्लाता है कि वो किसी वीकलिंग से हार नहीं सकता। युकारी मानता है कि के ने उसे 187 बार मारा था, फिर भी आखिर में खड़ा वही था। इसके बाद हंट फ्लावर्स ब्लूमिंग गिल्ड के सदस्यों जिससे सियारा जुड़ी थी वहां पहुंचते हैं और उनकी इंजरीज के लिए सपोर्ट और ट्रीटमेंट देते हैं। सारा उसके पास आती है, सिंसियरली माफी मांगती है और कसम खाती है कि वे अपनी गलती सुधारने की बात करती है, लेकिन वो बस उससे कहता है कि कोई नहीं मरा और वही काफी है। उसकी बात सुनकर वह हैरान हो जाती है। सारा और बाकी लोग फिर उसके सामने झुकते हैं और दिल से उसे धन्यवाद देते हैं। कुछ देर बाद जब वो फ्रैंक डंजन से बाहर निकलता है, लुलू हार्ट उसे याद दिलाती है कि पिछली डेथ से लौटने के बाद इसमें काफी टाइम लग गया। फिर भी वह मुस्कुराती है और उसके काम की तारीफ करती है। वो कुछ पल चुप रहता है, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो धीरे से उसे धन्यवाद देता है। उसकी रिएक्शन देखकर वह मुस्कुराती है और टीजिंग तरीके से पूछती है कि वो ऐसी बात पर क्यों रो रहा है। फिर वह उससे याद दिलाती है कि उनका गोल्ड डंजन ब्रेक को रोकना है और इसके लिए उन्हें सोकॉल्ड एस रैंक प्लेयर से भी आगे जाना होगा। लुलू हार्ट अपनी उंगली उठाकर कहती है कि अगर कहना हो तो वो एक डेमन लॉर्ड लेवल प्लेयर बनेगा। वे हंसता है और पूछता है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन मानता है कि डेमन लॉर्ड लेवल बुरा नहीं लगता। फिर वो कसम खाता है कि वे उसके जितना स्ट्रॉन्ग बनेगा। लुलू हार्ट हवा में उत्साहित होकर तैरती है और उसे चेतावनी देती है कि उसकी ट्रेनिंग बहुत टफ होगी। वो जवाब देता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा और उस फ्यूचर को बदल देगा। अगले दिन वो जापान प्लेयर एसोसिएशन के शिंजुकू ब्रांच में पहुंचता है और एक एम्प्लॉई के साथ अंदर जाता है। स्टाफ मेंबर उसे बताता है कि उसे अभी प्लेयर के रूप में रजिस्टर किया गया है, लेकिन उसके करंट बैटल रिकॉर्ड के साथ वो जल्दी रैंक अप कर सकता है। वो सेंटर में रखे बड़े ग्लोब को छूता है और कहता है कि उसे समझ आ गया। वो वुमन यकीन नहीं कर पाती कि उसने न केवल ऑड्स को हंट किया बल्कि वांटेड मर्डरर के को भी हरा दिया, और वो भी प्लेयर रजिस्ट्रेशन के पहले दिन। वो सोचती है कि क्या ये सच में पॉसिबल है। हालांकि शक था कि के ने बिगिनर डंजन में आने के लिए अपना रैंक गलत बताया था, लेकिन वो फिर भी काफी स्ट्रॉन्ग था। ग्लोब एक्टिवेट होता है और युकारी शॉक हो जाता है जब सिस्टम दिखाता है कि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। उसे ई रैंक प्लेयर का टाइटल दिया जाता है। सिस्टम उसके स्टेटस में करेक्शन अप्लाई करता है, उसके ओवरऑल स्टैट्स बढ़ाता है, मैजिक सर्किट्स में 2 की बढ़ोतरी करता है और माना कैपेसिटी भी बढ़ती है। इसके अलावा उसका स्किल लॉस्ट लेवल अप होकर लेवल 2 हो जाता है, जिसे उसका इफेक्ट ड्यूरेशन 3 बढ़ जाता है और टारगेट्स की रेंज भी बढ़ जाती है। वे समझ जाता है कि अब वो ऑफिशियली ई रैंक प्लेयर बन चुका है। अब वो अपना क्लास चुन सकता है। बाद में वो एक बिल्डिंग के अंदर वेट कर रहा होता है, तभी एक वुमन अंदर आती है, उसे वेट करने के लिए थैंक करती है और शॉर्ट नोटिस पर बुलाने के लिए अपोलोजाइज करती है। वो पीछे मुड़कर देखता है और एलिगेंट सियरा को अपनी ओर आते देख हैरान हो जाता है। वो नोटिस करती है कि वह उसे देख रहा है और पूछती है कि क्या बात है। वो ऑकवर्ड होकर कहता है कि कुछ नहीं, लेकिन उसी पल उसे एहसास होता है कि वो सब कुछ भूल गया था। सीरा ओरामाची कंग्लोमरेट की बेटी है, यानी वो एक हाई क्लास लेडी है। उसे याद आता है कि रिग्रेशन से पहले सारा एक एस रैंक प्लेयर बनी थी और दुनिया में 8th प्लेस तक पहुंची थी, एक सुपर जीनियस। वो अपनी सिस्टर साकुराको के साथ खड़ी थी, जो खुद भी एक प्रोडिजी थी और दोनों मिलकर जापान के टॉप पर राज करती थी। सारा के पास एक पावरफुल मेंटल टाइप स्किल था, जो प्रीग्रेशन वर्ल्ड के हाईएस्ट टियर स्किल्स में से एक था। ये एक ऐसा स्किल था जो फॉल्सहुड्स को देख सकता था। यह न केवल झूठ और डिसेप्शन को डिटेक्ट करता था, बल्कि बैटल में फेंट्स को भी एक्सपोज करता था। साया उसे फिर से थांग करती है और कहती है कि वो जिंदा है तो सिर्फ उसकी वजह से, लेकिन वो साफ करता है कि ये इसलिए था क्योंकि उसने बाकी 2 लोगों को प्रोटेक्ट किया। बाद में युकारी को पता चलता है कि सियरा ने पहले कभी डंजन राइड नहीं किया था, फिर भी उसने 2 इंजर्ड लोगों को बचाते हुए के से लड़ाई जारी रखी, जो उसके लिए विश्वास करना मुश्किल था। फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि उसकी बात
सुनकर उसे थोड़ा अच्छा लगा, जिससे वो ब्लश करने लगता है क्योंकि वह उसके काफी करीब खड़ी थी। फिर वे एक छोटे कैफे में जाते हैं जहाँ सियरा बताती है कि वे उसे क्लासेस के बारे में समझाएगी जैसा उन्होंने पहले डिस्कस किया था। वो पूछती है कि क्या वे क्लास सिलेक्शन शुरू करें, मानते हुए कि वे थोड़ा पुशी हो सकती है। वह समझाती है कि जॉब क्लास वो चीज है जिसे एक प्लेयर ई रैंक पे पहुंचने के बाद चुन सकता है। यह किसी प्रोफेशन चुनने जैसा होता है और क्लासेस को ब्रॉडली फिजिकल बेस्ड, मैजिक बेस्ड और मेंटल बेस्ड कैटेगरीज में बांटा जाता है। वो जोड़ती है कि किसी व्यक्ति का क्लास आमतौर पर उसकी पर्सनालिटी और एबिलिटी से तय होता है और उसके स्किल्स उसी के अनुसार रिफ्लेक्ट होते हैं। फिजिकल बेस्ड क्लासेस में वॉरियर्स, नाइट्स और थीव्स जैसे ऑप्शंस होते हैं। मैजिक बेस्ड क्लासेस में सॉर्सरर्स और प्रीस्ट्स जैसे विकल्प होते हैं। मेंटल बेस्ड क्लासेस में अल्केमिस्ट्स, क्लैरिक्स या समनर्स जैसे यूनिक ऑप्शंस होते हैं। उसे याद आता है कि रिग्रेशन से पहले वो एक प्लेयर गीक था और उसने क्लासेस पर काफी रिसर्च की थी। रिग्रेशन वर्ल्ड में सारा ने स्वॉर्ड मास्टर क्लास चुना था जिसमें एक यूनिक एबिलिटी काउंटर थी। उसके लाई डिटेक्टिंग स्किल के साथ मिलकर ये उसे ओपोनेंट के एक्शंस को परफेक्टली प्रेडिक्ट करने और फ्लॉलेस काउंटर करने की ताकत देता था। लोग इसे चीटिंग तक कहते थे। सारा उसे एक जरूरी बात बताती है कि स्किल्स और क्लासेस के बीच कंपैटिबिलिटी होती है। वो समझाती है कि अगर किसी के पास मैजिक बेस्ड स्किल्स हैं और वो मैजिक बेस्ड क्लास चुनता है तो दोनों के बीच सिनर्जी बनती है जो उसकी पावर को और बढ़ा देती है। लेकिन अगर कोई मैजिक बेस्ड स्किल्स के साथ फिजिकल बेस्ड क्लास चुनता है तो उसकी मैजिक और फिजिकल दोनों एबिलिटीज एवरेज रह जाती है, जिससे वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन जाता है लेकिन मास्टर ऑफ नन। वे जोड़ती है कि भले ही उसे उसके स्किल के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, फिर भी उसे सावधान रहना चाहिए। वे उसे थैंक करता है और कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल थी। फिर उसे एहसास होता है कि उसका स्किल लॉस्टमैन ऐसा है जिसके बारे में उसने अपनी पास्ट लाइफ में भी कभी नहीं सुना था और उसे नहीं पता कि उसे किस तरह के क्लास ऑप्शंस मिलेंगे। लुलु हार्ट जो पास में तैर रही थी, सारा की एक्सप्लेनेशन सुनकर लोगों की एबिलिटीज के पीछे का लॉजिक समझती हुई लगती है। सारा खड़ी होती है और उसे गुड बाय कहती है, ये कि उसे पहले अपनी क्लास इवैल्यूएशन के लिए जाना है। बाद में उसी काफे में सियारा वापस आई और उसका वेट करने के लिए उसे थैंक किया। उसने पूछा कि क्या उसने अपना क्लास डिसाइड कर लिया। उसने जवाब दिया कि हाँ और बताया कि उसे लगभग 4 ऑप्शंस मिले थे जिनमें स्वॉर्ड मास्टर और पालादिन शामिल थे। ये सुनकर वह शॉक हो गया क्योंकि उसके लेवल पर इतने हाई टियर ऑप्शंस मिलना किसी को जीनियस बना देता है। फिर सियारा एक्साइटेड होकर बताती है कि उसने एस रैंक क्लास क्लासमेट चुना है। ये सुनकर वो और भी शॉक हो जाता है क्योंकि ये एक एस रैंक क्लास था जो एलिगेंट मैजिक और कोल्ड कैलकुलेटेड कॉम्बैट टेक्निक्स को कंबाइन करता था। उसे याद आता है कि रिग्रेशन से पहले सारा को ए रैंक स्वॉर्ड मास्टर क्लास चुनना था, लेकिन अब वो उसके जैसे ब्रेव लोगों के साथ खड़े होने के लिए एक्साइटेड थी। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है कि उसने उसे ब्रेव कहा और वो सच में खुश हो जाता है। वो उससे कहती है कि अब उसकी बारी है और वो उसे क्लास इवैल्यूएशन के लिए जाने को कहती है। वो खड़ा होता है और ग्लोब के पास जाता है, यही याद करते हुए कि रिग्रेशन से पहले उसे कभी क्लास चुनने का मौका नहीं मिला था। उसे नहीं पता था कि उसे किस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। वो अपना हाथ ग्लोब पर रखता है और देखता है कि सिस्टम उसकी क्लास एप्टीट्यूड असेसमेंट प्रोसेस कर रहा है। अचानक सिस्टम में एरर आता है और वह चौंक जाता है। वो सोचता है कि क्या ये मैल फंक्शन है, लेकिन फिर सिस्टम दिखाता है कि उसके अंदर एक अननोन रिएक्शन डिटेक्ट हुआ है और उसकी क्लास को रिडिफाइन किया जा रहा है। ये देखकर लुलु हार्ट का ध्यान भी उस पर जाता है। जब सिस्टम असेसमेंट पूरा करता है, वह रिजल्ट देखकर शॉक हो जाता है। उसकी क्लास सोल ईटर आइडेंटिफाई होती है जिसका रैंक X++ है। ये सोल डिवॉरिंग डीमन लॉर्ड की पावर को वील्ड करता है। सिस्टम समझाता है कि सोल ईटर्स कभी कभी अपने एनिमीज को डिवॉर करके उनकी स्ट्रेंथ अब्सॉर्ब कर सकते हैं और कभी सबड्यूड सोल्स को कमांड करके बैटलफील्ड पर डोमिनेट कर सकते हैं। वो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ये क्लास पहले कभी ऑप्शन में नहीं आया था। फिर उसके सामने कई क्लास स्पेसिफिक स्किल्स अनलॉक होते हैं, सोल लॉस, सोल ट्रायल, सोल डिवॉर और सोल हार्वेस्ट। वो ओवरवेल्म्ड होकर चिल्लाता है कि उसने ये सब कभी नहीं सुना, रिग्रेशन से पहले भी नहीं, और घबराकर पूछता है कि इसका मतलब क्या है। लुलु हार्ट उसका कंधा पकड़ती है और कहती है कि ये उसकी एबिलिटी है। वे उसकी नई क्लास को ध्यान से देखते हैं और लुलु हार्ट सोचती है कि क्या राउंड सिस्टम ने उसे डार्कनेस का हिस्सा मान लिया है। फिर सिस्टम उसके सभी क्लास स्किल्स को एक्सप्लेन करता है। कुछ देर बाद वो कैफे में वापस आता है जहाँ लुलु हार्ट उसका इंतजार कर रही थी। वो उससे पूछती है कि क्या उसने क्लास चुन लिया और वो कहता है कि हाँ और बताता है कि उसका क्लास सोल ईटर है। लुलु हार्ट कहती है कि उसने ऐसा कोई क्लास पहले नहीं सुना और कंफ्यूज दिखती है, ये कहते हुए कि दोनों के पास अपन अनप्रेसिडेंटेड यूनिक क्लासेस हैं। अचानक उसके पास प्रकट होकर लुलु हार्ट चिल्लाती है कि ये परफेक्ट टाइमिंग है। वह उसे आदेश देती है कि वह सियरा को मॉक बैटल के लिए चैलेंज करे और अपने पावर का इस्तेमाल करके अपने क्लास को टेस्ट करे। वह जोड़ती है कि बाद में वे बात करेंगे, जिससे वो चौंक जाता है। कुछ मिनट्स बाद जापान प्लेयर एसोसिएशन के शिंजुकू ब्रांच के इंडोर अरेना में वह सारा के सामने खड़ा होता है मॉक बैटल शुरू करने के लिए। वो हैरान हो जाता है जब देखता है कि उसने मेड आउटफिट पहना हुआ है
है और पूछता है कि वो कैजुअली जवाब देती है कि ये आउटफिट उसे एक्साइटेड करता है। न्यूज जल्दी फैल जाती है और प्लेयर्स इकट्ठा होने लगते हैं। ये सुनकर कि सियरा लड़ने वाली है। उसका ओपोनेंट एक रुकी था जिसने नोटोरियस बिगिनर हंटर के को हराया था। एक स्टाफ मेंबर मैच शुरू होने की घोषणा करता है और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। वे खुद को याद दिलाता है कि सोल ईटर एक अननोन क्लास है और ये पहली बार है जब वो इसे रियल कॉम्बैट में टेस्ट करेगा। वो सोल लॉस स्किल एक्टिवेट करता है जो उसकी मैजिक पावर बढ़ाता है, लेकिन उसकी स्टामिना को डीबफ करता है। वो इसके बफ से शॉक हो जाता है। इससे पहले कि वह समझ पाता, सिस्टम दिखाता है कि उसका लॉस्ट मैन स्किल एक्टिवेट हो गया है और उसने हेट्रेड इमोशन को नलिफाई कर दिया है। लुलू हार्ट उसके ऊपर प्रकट होती है और टीजिंग तरीके से कहती है कि वो बताना भूल गई थी कि उसकी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी है। वो समझ जाता है कि उसने जानबूझकर ये बात नहीं बताई थी। सियरा उसे पूछती है कि क्या वो क्लास टेस्ट खत्म कर चुका है। वो कहता है कि हाँ, वो रेडी है। सियरा हल्का सा स्माइल करती है, लेकिन अगले ही पल उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वो कहती है कि वो आ रही है। वो ध्यान से उसे देखता है जब वो उसकी ओर डैश करती है। वो बहुत फास्ट थी। सिस्टम दिखाता है कि मेज वर्ड टूल्स एक्टिवेट हो गया है, जो एक क्लास स्किल है जो मेज के स्पेशल टूल समन करता है। कई वेपन्स प्रकट होते हैं। वो उस पर कई किचन नाइफ्स फेंकती है जिन्हें वो डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर भी सियरा दूरी कम करती रहती है। वो अपनी स्वॉर्ड निकालती है और उस पर वार करती है। वो अपने स्वॉर्ड से उसे ब्लॉक कर देता है। उसे जल्दी समझ आता है कि सारा का लाई डिटेक्शन स्किल कॉम्बैट फेंट्स को भी देख सकता है, इसलिए उसे सीधे लड़ना होगा। सारा पूछती है कि क्या उसके पास सोचने का टाइम है। फिर एक और नाइफ फेंकती है। वे पीछे झुककर उसे डॉज करता है, फिर तुरंत सीधा होकर उसकी ओर देखता है। वे पहले से ही और वेपन समन कर रही थी। ये समझकर कि वो अगला अटैक करने वाली है, वो फिर से लॉस्ट मैन स्किल एक्टिवेट करता है और फियर को नुलिफाई कर देता है। वो एक साथ कई नाइफ्स फेंकती है, लेकिन वो उन्हें ब्लॉक, डॉज और इवेड करते हुए उसकी ओर डैश करता है। वो शॉक हो जाती है और पूछती है कि क्या जो वो देख रही है वो सच है। वो और भी हैरान हो जाती है जब वो इनक्रेडिबल स्पीड से उसके सामने आ जाता है और सोर्ड से वार करने के लिए तैयार होता है। सियरा उस अटैक को ब्लॉक कर लेती है, लेकिन उसे उसकी पावर का दबाव महसूस होता है। वह उसे फोर्सफुली पीछे धकेल देता है, जिससे अरेना में मौजूद प्लेयर्स भी शॉक हो जाते हैं। वो महसूस करता है कि सोल लॉस के इफेक्ट से उसके शरीर में मैजिक पावर ओवरफ्लो हो रही है और ये सेंसेशन उसे एक्साइट करता है। पहली बार वो अपने क्लास स्किल की फुल पोटेंशियल को सच में अनुभव कर रहा था। दूसरी तरफ सारा जमीन पर उतरती है और सोचती है कि उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइटिंग स्टाइल कुछ अलग ही है के मुकाबले। ये अगर वो फेंस का इस्तेमाल करता तो यह आसान होता। वो तब शॉक हो जाती है जब वो उसे हाई स्पीड से अपनी ओर आते देखती है। वो उसकी स्वॉर्ड के हर स्विंग को ब्लॉक करने की पूरी कोशिश करती है, ये नोटिस करते हुए कि उसके अटैक्स सुनामी की तरह आ रहे थे। उसके पास भी लगभग उतना ही प्लेयर एक्सपीरियंस था, फिर भी वो सोचती है कि वो कॉम्बैट में इतना स्किल्ड कैसे हो गया। वो जंप करता है और अपनी स्वॉर्ड नीचे की ओर स्विंग करता है, ये जानते हुए कि उसे आगे बढ़ना होगा। लेकिन वो चौंक जाता है जब वो सियरा को मुस्कुराते हुए देखता है। वो फिर अपना मेड्स कुकिंग टेक्निक एक्टिवेट करती है और अपने चारों ओर स्ट्रॉन्ग फ्लेम छोड़ती है, जिससे वो और शॉक हो जाता है। वो फ्लेम्स को बुझाने के लिए उनमें कदम रखता है और पूछता है कि क्या मेड क्लास फायर मैजिक भी यूज कर सकता है। सारा गर्व से जवाब देती है कि फायर को मेड से बेहतर कोई हैंडल नहीं करता और कहती है कि वो उसे भी कुक करेगी। फिर वो उसके चारों ओर और भी स्ट्रॉन्ग फ्लेम्स छोड़ती है। वो स्पीड से भागता है और इन्फर्नो को डॉज करता है, डिसबिलीफ में चिल्लाते हुए कि ये सेंसे नहीं बनाता। सारा और भी हॉट फ्लेम्स उसकी ओर फेंकती है और स्वॉर्ड के साथ उसकी ओर डैश करती है, यह याद दिलाते हुए कि मर्द का काम कुकिंग है और कुकिंग का मतलब फायर है। वो अपने चेहरे को ढकता है और काउंटर अटैक के लिए स्वॉर्ड घुमाता है। सक्सेसफुली उसकी ब्लाइट को डिफ्लेक्ट कर देता है, हालांकि हीट से स्ट्रगल करता है। उसी पल उसे एहसास होता है कि यही सारा की असली पावर है जो एक दिन उसे एस रैंक तक ले जाएगी। वो सोचता है कि अगर सारा के पास प्रॉपर टीम होती तो कई का कोई चांस नहीं होता। वो फिर से नाइफ्स का बाराज समन करती है और कहती है कि वो अभी खत्म नहीं हुई। वो चुप रहता है और उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन देखकर प्रभावित होता है। इतना सब होने के बाद भी उसके हार मानने का कोई संकेत नहीं था। वो नाइफ्स उसकी ओर फेंकती है और वह उन्हें डिफ्लेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन एक नाइफ उसकी डिफेंस को पार करके उसके आर्म में लग जाता है। अचानक सियरा उसके सामने प्रकट होती है और बैटल खत्म घोषित करती है। उसकी मूव को एंटिसिपेट करते हुए वे तुरंत अपने माना को इंटरनली कंट्रोल करता है और बाहर रिलीज करते हुए अपनी स्वॉर्ड ऊपर की ओर स्विंग करता है। वे लॉस्ट मैन स्किल एक्टिवेट करता है, किक लगने से ठीक पहले पेन को नलिफाई कर देता है। इस वजह से उसे कुछ महसूस नहीं होता और वे मजबूती से खड़ा रहता है, जिससे वे शॉक हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि डायरेक्ट हिट के बाद भी उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो फिर अपनी स्वॉर्ड आगे की ओर स्विंग करता है और वो उसे ब्लॉक कर लेती है। सिस्टम दिखाता है कि उसकी
उसका हेल्थ 50% से नीचे गिर गया है, जिससे सोल लॉस स्किल एक्टिवेट होने की कंडीशन पूरी हो जाती है। इससे अबिस सोल ट्रिगर होता है जो उसकी मैजिक पावर को और बढ़ा देता है। वो उस पर फिर से अटैक करता है और सारा यकीन नहीं कर पाती कि ऐसी कंडीशन में भी उसका मैजिक आउटपुट बढ़ रहा है। वह लगातार अटैक करता रहता है। वह अपनी दगर से फिर ब्लॉक करती है, लेकिन उसके अटैक्स के प्रेशर से वे क्रैक होने लगते हैं। वो आगे बढ़ता रहता है और लगातार वार करता है और वो समझ जाती है कि वो सभी अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पाएगी। वो नोटिस करता है कि वो स्ट्रगल करने लगी है और समझ जाता है कि अंत करीब है। वो फाइनल ब्लो के लिए पोजीशन लेता है और कहता है कि ये फिनिशिंग स्ट्राइक होगी। अपनी सोर्ड में माना इम्ब्यू करके वो उस पर वार करता है, जिससे वो अरेना के पार उड़ जाती है और मैच खत्म हो जाता है। अनाउंसर उसे विनर घोषित करता है। सारा शांति से खड़ी होती है और मानती है कि उसे यूकारी से यही रिजल्ट उम्मीद था। फिर वो अपना हाथ बढ़ाती है और मानती है कि ये उसकी कंप्लीट डिफीट थी। वो उसका हाथ मिलाता है और कहता है कि ये सिर्फ लक था और अगर वे फिर लड़े तो वो जीत सकती है। वो सीरियस होकर पूछती है कि क्या वो सच में ऐसा मानता है और वो कहता है हाँ, ये बताते हुए कि वो बेस्ट प्लेयर बनेगी। तभी वो एक अजीब आवाज करती है। वो कंफ्यूज होकर पूछता है कि क्यों। अचानक वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्ला उठती है, जिससे वो शॉक हो जाता है। वो चिल्लाने लगती है, पूछती है कि वो मूवमेंट क्या था और उसने थ्रोइंग नाइफ्स के बराज में सीधे जंप क्यों किया। हल्का कांपते हुए वह पूछती है कि क्या उसके दिमाग के स्क्रूज पूरी तरह लूज है। वह बस ऑकवर्डली हंसता है। उसे एहसास होता है कि सियरा उसकी सोच से कहीं ज्यादा एक्सप्रेसिव है। वो चिल्लाती है कि उसे पूरा यकीन था कि वो स्पिनिंग किक से जीत जाएगी और अपनी इनएक्सपीरियंस पर गुस्सा होती है। फिर वो उसकी ओर इशारा करती है और कसम खाती है कि अगली बार वो नहीं हारेगी। वे कुछ पल के लिए हैरान होता है, फिर मुस्कुराता है और कहता है कि अगली बार भी वो जीतेगा। अगले दिन ई रैंक डंजन रेल्म गेट के सामने वो लूल हार्ट से पूछता है कि क्या यही सही डंजन है। वो कहती है कि हाँ और बताती है कि ये सोल ईटर की एबिलिटीज टेस्ट करने के लिए परफेक्ट जगह है। वो बताती है कि उसने एक इजी डंजन चुना है ताकि वो आराम से कर सके और वो सहमत होता है। वो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है, जबकि लुलू हार्ट मुस्कुराते हुए उसे डंजन में जाते देखती है। कुछ ही देर बाद डंजन के बाहर गार्ड्स चौक हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हो रहा है। वे अपने कैप्टन को रिपोर्ट करते हैं कि डंजन के अंदर अचानक मैजिक सर्ज हुआ है। ये एक रेड डंजन में बदल गया है। वे तुरंत फ्लावर्स ब्लूमिंग गिल्ड को बैकअप के लिए कॉल करते हैं और प्लेयर एसोसिएशन को अलर्ट करते हैं। इस बीच डंजन के अंदर यूकारी मॉन्स्टर्स को काटने में व्यस्त था। जब एक मॉन्स्टर पीछे से आता है और उसे मारने के लिए स्वॉर्ड स्विंग करता है, वो आसानी से डॉज करता है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड उठाकर पीछे की ओर स्विंग करता है और एक क्लीन स्ट्राइक में उसका सिर काट देता है और बिना रुके वो आगे बढ़ता है और सामने वाले मॉन्स्टर को भी काट देता है। कुछ मिनट्स बाद वह थकान से घुटनों के बल बैठ जाता है और लुलू हार्ट से पूछता है कि अगर ये ई रैंक डंजन है तो एनिमीज इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हैं? लुलू हार्ट चुप रहती है, इसलिए नहीं कि उसे पता नहीं, बल्कि इसलिए कि वो हैरान है। ये एक रेड डंजन था जहां मॉन्स्टर्स बजर्क होकर कई गुना स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। फिर भी यूकारी ने पहली ही एनकाउंटर में उन्हें हरा दिया। इतना ही नहीं, उसने बिना एक बार भी मरे उन्हें ओवर पावर कर दिया। वो सर करती है, ये समझते हुए कि यूकारी की ग्रोथ उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज है। उस पल वो सोचती है कि वो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। लुलू हार्ट वो खुद से हंसती है और सोचती है कि अब उसे और भी हार्श ट्रेनिंग तैयार करनी होगी, जिससे वो तुरंत डर जाता है। सिस्टम दिखाता है कि उसकी क्लास एबिलिटी सोल ईटर ऑटो एक्टिवेट हो गई है। वो शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि डिफीटेड मॉन्स्टर्स के शरीर से माना निकलकर उसके अंदर आ रहा है। उसे महसूस होता है कि उसका शरीर तेजी से एनर्जी से भर रहा है। सिस्टम नोटिफाई करता है कि उसकी माना कैपेसिटी और स्टेटस बढ़ गए हैं। लुलू हार्ट समझाती है कि उसने मॉन्स्टर्स की सोल्स को कंज्यूम किया है जो नाना में कन्वर्ट हो रही है। वो जोड़ती है कि जितने ज्यादा एनिमीज वो हराएगा उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये उसकी एबिलिटी का पहला ट्रू एसेंस था। वो उसकी बात मानता है और कहता है कि ये तो एक्सपेक्टेड है क्योंकि वो इस क्लास की ओरिजिनल ओनर है। फिर लुलू हार्ट गर्व से एक मॉन्स्टर की सोल फॉर्म को इकट्ठा करती है और कहती है कि ये दूसरा ट्रू एसेंस है। वे उस सोल फॉर्म को उसकी ओर भेजती है। जब वह पूछता है कि ये क्या है तो सोल उसके शरीर में एंटर कर जाता है। सिस्टम फिर उसकी क्लास एबिलिटी सोल हार्वेस्ट के लिए ड्रॉ इनिशिएट करता है। कुछ सेकंड्स की इवैल्यूएशन के बाद उसे आर्मर नाइट सोल मिलता है, एक सोल जो मजबूत आर्मर में ढका हुआ है और फिजिकल अटैक्स के खिलाफ हाई रेजिस्टेंस रखता है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है। लुलू हार्ट समझाती है कि सोल एक मॉन्स्टर का कोर होता है और अगर वो इसमें माना सप्लाई करे तो इसे मटेरियलाइज किया जा सकता है। वो सोल में माना इन्फ्यूज करने की कोशिश करता है, जिससे उसकी सोल कमांड एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है और वो आर्मर नाइट की सोल को मटेरियलाइज कर पाता है। वो नाइट को समन करता है और हैरानी से उसे देखता है कि ये समनिंग स्पेल जैसा लगता है। एक्साइटमेंट में चिल्लाता है कि ये समनिंग स्पेल जैसा लगता है। लुलू हार्ट तुरंत उसे सुधारती है और कहती है कि इसे मेरे समनिंग मैजिक से कंपेयर मत करो। वो बताती है कि यह पपेट जैसा इसलिए लगता है क्योंकि अभी उसका माना इनसफिशिएंट है। वो कहती है कि सोल एम्बॉडीमेंट एक ऐसी एबिलिटी है जो लाइफ क्रिएशन के बराबर है।
है। ये सुनकर उसे एहसास होता है कि वो लगभग भूल ही गया था कि लुलु हार्ट कितनी पावरफुल है। उसके छोटे फॉर्म के बावजूद वो गर्व से उसकी ओर देखता है, जिससे वो इरिटेटेड हो जाती है और पूछती है कि क्या वो चाहती है कि वो उसे क्रश कर दे। कुछ देर बाद उसका समन नाइट एक मॉन्स्टर नाइट से लड़ रहा होता है। जब वे लड़ रहे होते हैं, वो पीछे से दौड़ता है, हवा में जंप करता है और एक ही स्विंग में उसे 2 हिस्सों में काट देता है। फिर वो सोल हार्वेस्ट एक्टिवेट करता है और धीरे धीरे उसकी सोल फॉर्म को उसके शरीर से एक्सट्रैक्ट करता है और आखिरकार उसे हासिल कर लेता है। वह उसे सोल कमांड से समन करता है और अपने ग्रोइंग आर्मी में जोड़ लेता है। लुलु हार्ट कहती है कि वो इसे समझने लगा है, लेकिन वो कहता है कि वो अभी सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए ही सोल समन कर सकता है और उसे जल्दी अपना रैंक बढ़ाना होगा और माना कैपेसिटी बढ़ानी होगी। लुलु हार्ट स्मर करती है और कहती है कि अब उसमें एम्बिशन आने लगा है। कुछ मिनट्स बाद डंजन के बर्निंग स्टेज में वो लुलु हार्ट को सोल फॉर्म्स दिखाता है और बताता है कि उसने अब तक 3 सोल्स रिकवर कर ली है। वो कहती है कि ये बिल्कुल बुरा नहीं है और अप्रूवल में स्मर्क करती है। अचानक स्टेज के सेंटर में एक मासिव नाइट प्रकट होता है। लुलु हार्ट शांत होकर कहती है कि यही आखिरी है। यूकारी कॉन्फिडेंटली कहता है और उस टावरिंग फिगर को देखते हुए कहता है कि ये उसका पहला बॉस फाइट होगा। इसी बीच एस रैंक सॉफ्लावर्स ब्लूमिंग गिल्ड के गिल्ड मास्टर ऑफिस में एक लेडी सेक्रेटरी दौड़ते हुए आती है और साकुराको को बुलाती है। वो बताती है कि उसे एक रिपोर्ट मिली है। उसके डॉक्यूमेंट्स में यूकारी की इन्फॉर्मेशन वाली फाइल भी होती है, जो जापान की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर साकुराको का ध्यान खींच लेती है। सेक्रेटरी बताती है कि ई रैंक रामगेट के अंदर माना ओवरफ्लो हुआ है, जिससे वो रेड डंजन बन गया है। साकुराको शांत होकर कहती है कि ये एक न्यूसेंस है। फिर वो आदेश देती है कि तुरंत बी रैंक प्लेयर्स को भेजा जाए और फोर्थ स्क्वाड को स्टैंड बाय पर रखा जाए। सेक्रेटरी तुरंत मान जाती है। साकुराको पूछती है कि क्या कोई पहले ही डंजन में जा चुका है। सेक्रेटरी बताती है कि एक ई रैंक प्लेयर काकी यूकारी अकेले अंदर गया है। उसका नाम सुनकर साकुराको रुक जाती है। उसे नाम फेमिलियर लगता है, लेकिन वह इसे इग्नोर कर देती है और कहती है कि एक ही रैंक नोबडी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे सेक्रेटरी को यूजुअल इन्फॉर्मेशन लाने को कहती है। सेक्रेटरी उसे उन सभी लोगों की लिस्ट देती है जो पिछले दिन सियरा के पास आए थे। साकुराको तेजी से डॉक्यूमेंट्स देखती है और गुस्से में आ जाती है कि बेकार लोग सारा के करीब आ रहे हैं। उसकी नजर में वे सब वर्थलेस थे। वो अचानक रुकती है जब उसे एक फोटो दिखता है जिसमें सारा और यूकारी काफे में बात कर रहे हैं। वो फोटो के बारे में पूछती है और सेक्रेटरी बताती है कि ये लंच टाइम में लिया गया था। साकुराको फोटो निकालती है और यूकारी को पहचान लेती है। वही जिसने सारा के साथ स्पार किया था। उसे एहसास होता है कि उसने उसे पहले इग्नोर कर दिया था, क्योंकि वो सियरा के ग्रेसफुल फाइटिंग स्टाइल में खोई हुई थी। उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है और वो सोचती है कि एक और वर्थलेस इंसेक्ट उसकी सियरा के करीब आने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच ई रैंक डंजन के बॉस रूम में यूकारी रिग्रेशन में अपनी 24 डेथ पर था। लुलु हार्ट हवा में आराम से तैरते हुए पूछती है कि वे और कितनी देर तक लड़ता रहेगा, ये मानते हुए कि वे बोर हो रही है। वो बॉस से लड़ते हुए उससे चिल्लाकर कहता है कि चुप रहे, क्योंकि बॉस बहुत स्ट्रॉन्ग है। लुलु हार्ट बस मुस्कुराती है, क्योंकि उसे पता था कि ये नॉर्मल बॉस नहीं है। ये डंजन के माना ओवरफ्लो से सुपरचार्ज मॉन्स्टर था। इसे हराना आसान नहीं था। यूकारी उसे याद दिलाता है कि उसने कहा था ये डंजन परफेक्ट डिफिकल्टी का है। वो टीजिंग तरीके से पूछती है कि क्या वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहता। वो कहती है कि वो बेवकूफ है जो उसने उस पर भरोसा किया। तभी बॉस की स्वॉर्ड उसके सिर के बहुत करीब आ जाती है। वो मुश्किल से उसे डॉज करता है। उसे एहसास होता है कि उनके बीच बहुत बड़ा रैंक गैप है। उसके अटैक्स मुश्किल से एनिमी को स्क्रैच कर रहे थे और एक छोटी सी गलती भी इंस्टेंट डेथ ला सकती थी। वो एक और अटैक डॉज करता है और अगले ब्लो को डिफ्लेक्ट करता है। खुद से कहता है कि ऐसा नहीं है कि उसके अटैक्स कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं। अचानक बॉस इनकरेबल स्पीड से उसकी ओर डैश करता है और एक पावरफुल फिस्ट उसकी ओर मारता है। ये जानते हुए कि वो डॉज नहीं कर सकता, वो लॉस्ट मैन एक्टिवेट करता है ताकि पेन को नलिफाई कर सके। वो बॉस के फिस्ट को अपने आर्म से ब्लॉक करता है। उसके स्किल की वजह से उसका हेल्थ सिर्फ 50% से नीचे गिरता है। फिर वो सोल लॉस और अबिस सोल एक्टिवेट करता है, जिससे उसका माना काफी बढ़ जाता है। एक बर्स्ट ऑफ स्ट्रेंथ के साथ वो बॉस के फिस्ट को पीछे धकेल देता है और पीछे जंप करता है। उसे पता था कि सोल लॉस हेल्थ कम होने पर माना को बहुत बढ़ा देता है। हालांकि इसकी एक्टिवेशन कंडीशन स्ट्रिक्ट थी, लेकिन पावर सर्ज बहुत बड़ा था। वो अपनी जगह पर खड़ा रहता है और खुद से कहता है कि असली बैटल अब शुरू हुआ है। सोल कमांड एक्टिवेट करके वे आर्मर नाइट सोल को मैनिफेस्ट करता है और उसे आदेश देता है कि वे बॉस का ध्यान खींचे, अटैक न करे और सिर्फ डिफेंस पर ध्यान दे। समन उसके आदेश का पालन करता है और बॉस को डिस्ट्रैक्ट करने में सफल होता है। ये जानते हुए कि नाइट डैमेज नहीं कर सकता, वे उसकी डिफेंसिव रोल पर भरोसा करता है और पोजीशन में आता है। वे बॉस के पीछे प्रकट होता है और उस पर वार करता है, जिससे उसका ध्यान उसकी ओर जाता है। बॉस उसकी ओर मुड़ता है। वो एक और आर्मर नाइट सोल मैनिफेस्ट करता है और बॉस की स्वॉर्ड को डॉज करता है। वे अपने समन्स को आदेश देता है कि जब भी बॉस उसका ध्यान उस पर लगाए, वे अटैक करे। ऑर्डर्स के अनुसार सोल्स पीछे से बॉस पर
पार करते हैं और उसे फिर डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। वे अपने माथे का पसीना पोंछता है और कॉन्फिडेंट होता है कि उसने ये पैटर्न्स अपने कई रिग्रेशंस में देखे हैं। जब तक वो फोकस रखेगा उसे हिट नहीं लगेगा। वो लुलु हार्ट से कहता है कि फाइट करते समय ऑर्डर्स देना शुरू में मुश्किल था, लेकिन अब वो इसकी आदत डाल चुका है। वो बस मुस्कुराती है, ये देखते हुए कि वो बिना ओवर एस्टिमेट किए कितना अच्छा कोऑर्डिनेट कर रहा है। वह चुपचाप नोट करती है कि वे अपनी लिमिट्स पर पहुंचकर सबसे ज्यादा शाइन करता है। दूसरी तरफ 100 फ्लावर्स ब्लूमिंग गिल्ड में साकुरा को अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि सब कुछ परफेक्टली काम कर गया। जब पूछा जाता है कैसे, तो वह बताती है कि माना ओवरफ्लो से रेड डंजन बना, जिससे डिफिकल्टी बहुत बढ़ गई, जिसे कोई बिगिनर अकेले क्लियर नहीं कर सकता। फिर वह यूकारी की फोटो को ठंडे तरीके से फाड़ देती है और कहती है कि अब तक वो शायद सिर्फ डस्ट बन चुका होगा। वे फोटो के टुकड़े कर देती है और सियरा की फोटो को कसकर पकड़ती है, ये कहते हुए कि उनके हिसाब से कोई भी वर्थलेस इंसेक्ट जो सियरा के पास आए उसे मर जाना चाहिए। सेक्रेटरी डरते हुए सहमति देती है और धीरे से पीछे हटती है। सकुराको को यूकारी और सियरा की मॉक बैटल की वीडियो याद आती है और वो मानती है कि अगर कोई ई रैंक बिगिनर रेड डंजन क्लियर कर दे तो ये पूरे रैंकिंग सिस्टम को हिला देगा। यह एक अनप्रेसिडेंटेड हिस्टोरिकल इवेंट होगा जो डंजन हिस्ट्री की शुरुआत से नहीं हुआ। इसी बीच डंजन के अंदर यूकारी फिर से सोल लॉस एक्टिवेट करता है, माना बढ़ाता है और फियर को नुलिफाई करता है। वो अपने पैर में माना इकट्ठा करता है और पीछे से बॉस की ओर जंप करता है। जैसे ही उसकी हेल्थ उसके स्किल्स के डिबफ से अनदर 10% कम होती है, उसका एबिस सोल हाइपर एक्टिव स्टेट में चला जाता है और माना और बढ़ जाता है। वो अपने पूरी ताकत से स्वॉर्ड नीचे लाता है और बॉस के हेड पर वार करता है। लुलु हार्ट गर्व से स्मर करती है। इस तरह वो डंजन बॉस नाइट ऑफ फ्लेम्स होमर को हरा देता है और उसके मरने पर गिरा हुआ रिंग ऑफ फ्लेम्स हासिल करता है। उसे होमर की सोल भी मिलती है। कुछ आवर्स बाद 100 फ्लावर्स ब्लूमिंग गिल्ड में सकुराको के प्राइवेट रूम में वो शॉक हो जाती है जब उसे पता चलता है कि यूकारी ने रेड डंजन क्लियर कर लिया। सेक्रेटरी बताती है कि यूकारी ने ये सोलो किया, जिससे वे और भी शॉक हो जाती है। वो जानती है कि रेड डंजन में मॉन्स्टर्स की स्ट्रेंथ और डिफिकल्टी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यह असंभव जैसा था कि एक नॉविस कुछ दिनों में ऐसा कर सके। सेक्रेटरी ये भी बताती है कि वही यूकारी वांटेड क्रिमिनल के को हराने वाला है। साकुराको को यूकारी और सारा की मॉक बैटल याद आती है। उसके स्किल्स एमेचरिश थे, लेकिन उसमें डेथ का कोई डर नहीं था और उसकी आंखों में मैडनेस था। वो स्मर करती है और सोचती है कि अब चीजें इंटरेस्टिंग हो रही है। वो गिल्ड को आदेश देती है कि यूकारी के बारे में हर जानकारी निकाली जाए और अगर वो सच में केपेबल हुआ तो उसे गिल्ड में रिक्रूट किया जाएगा। वो ये भी घोषणा करती है कि शिकामुरा काजुकी अपनी सी रैंक स्क्वाड का कमांड यूकारी को देगा। ये सुनकर सेक्रेटरी और एक और वुमन शॉक हो जाती है और काजुकी की ओर देखती है। काजुकी यकीन नहीं कर पाता और पूछता है कि क्या उसने सच में उसकी स्क्वाड कहा। वो ठंडे तरीके से कहती है कि उसे दोहराना पसंद नहीं है। उसकी टोन उसे चौंका भी देती है और इरिटेट भी करती है। वो उसके करीब आती है और कहती है कि अगर उसे प्रॉब्लम है तो वो यूकारी से बेहतर साबित करके दिखाए। फिर वो मुड़कर चली जाती है और कहती है कि यूकारी की पूरी इन्वेस्टिगेशन वो उसे सौंपती है। काजुकी गुस्से को दबाते हुए कहता है कि वो समझ गया। साकुरा को स्मर करती है और सोचती है कि काजुकी को कंट्रोल करना आसान है, वह अपना किलिंग इंटेंट भी छिपा नहीं सकता। लेकिन वो ये भी सोचती है कि अगर काजुकी यूकारी को मार दे तो वही उसकी लिमिट होगी। किसी भी तरह वो इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स का इंतजार कर रही थी। 1 वीक बाद वाइनगेट नाम के डी रैंक डंजन के बाहर प्लेयर्स इकट्ठा होते हैं। सारा ग्रुप से कहती है कि आज वे डंजन राइड करेंगे और 100 फ्लावर्स ब्लूमिंग गिल्ड के 3 मेंबर्स भी ज्वाइन करेंगे। शिकामुरा काजुकी एक सी रैंक प्लेयर ग्लैडिएटर क्लास और स्ट्रेंथ मल्टीप्लायर स्किल के साथ खुद को पार्टी लीडर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। वह यूकारी की ओर हाथ बढ़ाता है और वे उससे हाथ मिलाकर अपना इंट्रोड्यूशन देता है। सुजुमुरा आयाका एक सी रैंक प्लेयर साज क्लास और माना कॉस्ट रिडक्शन स्किल के साथ ग्रीटिंग में सिर हिलाती है। कैटो एक डी रैंक प्लेयर सॉर्सरर क्लास और कॉम्बो बोनस स्किल के साथ भी सिर हिलाता है। वो हयाका रियोरन गिल्ड से जुड़ा हुआ था। सारा गर्व से सबको बताती है कि यूकारी ने हाल ही में रेड डंजन अकेले क्लियर किया। यूकारी विनम्रता से कहता है कि ये सिर्फ लक, लेकिन सारा ने उससे कहा कि ये उसकी आदत है कि वे मॉडस्ट रहता है और उसे अपनी अचीवमेंट्स पर प्राउड होना चाहिए। सेंजाके यूमेओ एक सी रैंक प्लेयर असैसिन क्लास और क्लास जीनियस स्किल के साथ साकुरु गिल्ड से बीच में बोलता है और पूछता है कि क्या वही रूमर्ड रुकी है। इशिबाशी यूका एक डी रैंक प्लेयर एन्चेंटर क्लास और वाइड एरिया इफेक्ट स्किल के साथ ग्रुप को चुपचाप ग्रीटिंग में सिर हिलाती है। यामामोतो टायो एक डी रैंक प्लेयर वॉरियर क्लास और हार्डनिंग स्किल के साथ हंसता है और कहता है कि रेड डंजन को सोलो क्लियर करना ऑसम है। वो मानता है कि उसे जेलसी हो रही है क्योंकि वो काफी समय से डी रैंक पर ही स्टक है। सारा जवाब देती है कि ये नॉनसेंस है और तायो की टॉप टियर टैंकिंग एबिलिटी की तारीफ करती है। पार्टी अपनी चीयरफुल इंट्रोडक्शंस जारी रखती है, ये जाने बिना कि काजुकी साइड से चुपचाप यूकारी को घूर रहा है। कुछ देर बाद पूरा ग्रुप डी रैंक डंजन वाइन गेट के अंदर होता है, जहां उन्हें अनडेड का स्वॉर्म मिलता है। जैसे ही बैटल शुरू होती है, शो चिल्लाता है कि मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन काजुकी चिल्लाता है कि फॉर्मेशन बनाए रखे। फ्रस्ट्रेशन में उमेओ चिल्लाता है कि ये टेक्स्ट बुक टैक्टिक्स का समय नहीं है। इसी बीच
युका साइड में पूरी ताकत से अटैक कर रही होती है, ये सोचते हुए कि हंट फ्लावर्स ब्लूमिंग गिल्ड के साथ ये आसान होगा। वे समझ नहीं पाती कि वे इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। एक अनडेड डीके ब्रेथ छोड़ता है और फ्रंट में खड़ा तायो फॉर्मेशन बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन फैलता पॉइजन उनकी फ्रंट लाइन को कमजोर कर रहा था। वो नोटिस नहीं कर पाता कि एक अनडेड पीछे से उसके पास आ रहा है। तायो शॉक हो जाता है जब वो अनडेड की स्वॉर्ड को अपने ऊपर गिरते देखता है। उसे समझ आता है कि अब ब्लॉक करने के लिए देर हो चुकी है और वह डर जाता है कि वे सब खत्म होने वाले हैं। तभी युकारी समय पर पहुंचता है और अमित को काट देता है फेटल ब्लो लगने से पहले। वो तुरंत तायो को उठाता है और पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। तायो अभी भी शॉक में कहता है कि युकारी ने उसे बचा लिया, लेकिन युकारी फिर से दौड़ पड़ता है और कहता है कि वो पीछे के मॉन्स्टर्स को खींचेगा और तायो फ्रंट को संभाले। काजुकी उन्हें इंडिपेंडेंट एक्ट करते देखता है और गुस्से में याद दिलाता है कि उसने आदेश दिया था कि कोई भी उसकी कमांड के खिलाफ नहीं जाएगा। युकारी उसे इग्नोर करता है, ये जानते हुए कि ये रिजिड हायरार्की का समय नहीं है। वे लॉस्ट मैन एक्टिवेट करता है ताकि पेन को नलीफाई कर सके और लुलू हार्ट को बुलाता है, जिसे वो शॉर्ट में लुलू कहता है, जो पास में तैरते हुए पॉपकॉर्न खा रही होती है और बैटल देख रही होती है। वो उससे कहता है कि वो अपना माना उसमें डाले और मॉन्स्टर्स का अटेंशन खींचे। वो तुरंत मान जाती है, हाथ उठाती है और उसमें माना इन्फ्यूज करती है, जिससे अनडेड का ध्यान उसकी ओर खींच जाता है। कास्ट करते समय उसे एहसास होता है कि उसने उसे लुलू कहा और वह चिल्लाती है कि ये निकनेम क्या है। वो उसे इग्नोर करता है और अनेदे के हॉर्ड की ओर दौड़ पड़ता है। वो अपने पैर को टिल्ट करता है और अनेमीज के ऊपर जंप करता है। लुलू हार्ट गुस्से में चिल्लाती है कि उसने उसे निकनेम देने की हिम्मत कैसे की। वो फिर भी उसे इग्नोर करता है। सोल लॉस एक्टिवेट करके वह माना बढ़ाता है और हेट्रेड को नुलिफाई करता है। वो अपनी स्वॉर्ड को पीछे और फिर आगे वाइड आर्क में घुमाता है और सामने कई अनडेड को काट देता है। अचानक एक अनडेड पीछे से आता है और डीके ब्रेथ छोड़ता है। वे धीरे से कर्स करता है, ये जानते हुए कि अनडेड स्लो है, लेकिन उनका पॉइजन बहुत डेंजरस है। सिस्टम नोटिफाई करता है कि पॉइजन को नलीफाई करने की उसकी इच्छा कंफर्म हो गई है, जिससे लॉस्ट मैन एक्टिवेट हो जाता है और पॉइजन उसके शरीर से हट जाता है। वो शॉक हो जाता है जब सिकनेस पूरे तरह गायब हो जाती है और वो सोचता है कि सिस्टम उसके ऊपर लगे स्टेटस इफेक्ट्स को उसके बॉडी का हिस्सा मानता है। नई एनर्जी के साथ वो अपनी सोर्ड को और ताकत से घुमाता है और समझता है कि अब वो और ज्यादा पुश कर सकता है। रेड डंजन के मॉन्स्टर्स की तुलना में ये अनडेड स्लो है और उनकी विल पावर भी कम है। वो लगातार अटैक करता है और लगभग पूरे स्वाम को अकेले खत्म कर देता है। उमेको उसे डिसबिलीफ में देखता है और पूछता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या वह सच में ई रैंक है। तायो मुस्कुराते हुए सोचता है कि यही स्किल है उस इंसान की जिसने रेड डंजन सोलो क्लियर किया। बैटलफील्ड के दूसरे हिस्से में युकारी अपनी स्वॉर्ड में बहुत सारा माना डालता है और पूरी ताकत से आखिरी अनडेड पर वार करता है। वो क्लीन तरीके से उसका हेड काट देता है। वो कहता है कि फाइट खत्म हो गई। सब लोग शॉक में खड़े रहते हैं जो उन्होंने अभी देखा था। वो बस पूछता है कि सब ठीक है या नहीं। उमेओ कहता है कि ठीक कहना कम होगा क्योंकि उसने लगभग सब कुछ अकेले खत्म कर दिया। वो जवाब देता है कि ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल था क्योंकि सबने उसका साथ दिया। फिर वो खुशी से युमो के पास जाता है, ये जाने बिना कि काजुकी साइड में गुस्से से देख रहा है। काजुकी अंदर ही अंदर गुस्सा करता है और सोचता है कि युकारी उसे बेवकूफ बना रहा है। उसे साकुराको की बात याद आती है कि उसे साबित करना है कि वो युकारी से बेहतर है। वो अपनी मुट्ठियां भींचता है और कसम खाता है कि वही बेहतर प्लेयर है। काजुकी गुस्से में युकारी के पास आता है और उसे याद दिलाता है कि उसने कहा था कि कोई भी अपने हिसाब से आंख नहीं करेगा। युकारी शांत होकर जवाब देता है कि अगर वे उसी फॉर्मेशन में रहते तो रेयर गार्ड कोलैप्स हो जाता। काजुकी चिल्लाता है कि वो पहले से प्लान किया गया था। वो युकारी को घूरता है और सोचता है कि उसने उसकी बात के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे की, जैसे वो खुद को सुपीरियर समझ रहा हो। उमेओ चिल्लाता है कि काजुकी उसे ब्लेम न करे क्योंकि रेयर गॉड ही सफर कर रहा था। काजुकी गुस्से में कहता है कि उसे ब्लेम मत करो और ये भी कहता है कि सिर्फ फेमस मॉडल होने से वो सुपीरियर बिहेव नहीं कर सकती। ये सुनकर उमेओ और गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसका मॉडल होना इस सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है। काजुकी अब पूरी तरह गुस्से में कहता है कि उसे सकुराको ने लीडर बनाया है और पूछता है कि उनका एटीट्यूड क्या है। उमेओ और फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन बाकी प्लेयर्स चुप रहते हैं। काजुकी अपने होठ काटता है फ्रस्ट्रेशन में और युकारी को देखता है। तभी युकारी कहता है कि सबको काम होना चाहिए क्योंकि वे अभी भी डंजन के अंदर हैं और सिचुएशन अभी भी डेंजरस है। सारा सहमत होती है और कहती है कि उन्हें सबसे पहले वीएसएस करना चाहिए। उनके फॉर्मेशन सारा की बात सुनकर काजुकी शांत हो जाता है और अग्री करता है, जिससे उमेओ और इरिटेट हो जाता है। लुलू हार्ट ये सब देखकर कहती है कि इंसान हमेशा की तरह बुरे ही हैं, लेकिन इससे भी बुरा ये था कि युकारी ने उसे एक निकनेम दे दिया था। युकारी उसकी ओर देखता है और समझाता है कि छोटे नाम बैटल के दौरान पुकारना आसान होता है। वह कंफ्यूज हो जाता है जब वो उसे उल्टा तैरते हुए देखता है, लेकिन वो बस साई करती है और कहती है कि वो जो चाहे करे, बस कंडीशन ये है कि वो डंजन के मॉन्स्टर्स की सोल्स प्रॉपर्ली कलेक्ट करे। वो सिर हिलाता है और कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो ये काम संभाल लेगा। कुछ देर बाद वे डंजन
डायमेंशन के अंदर और गहराई में जाते हैं और उन्हें दो अलग डोर्स मिलते हैं। काजुकी युकारी की ओर देखता है और नोटिस करता है कि वो लीडर की तरह बिहेव कर रहा है, जबकि कमांड उसे साकुराको ने दी थी। काजुकी मन में सोचता है कि कम से कम बॉस को वही हराएगा। एक स्माइल के साथ काजुकी सुझाव देता है कि वे दो ग्रुप्स में बंट जाएं, ये कहते हुए कि उनकी एक्सप्लोरेशन एफिशिएंसी कम है। युमेचो अग्री करता है और कहता है कि ये अच्छा आइडिया है, लेकिन युकारी डिसएग्री करता है और पूछता है कि क्या ये खतरनाक नहीं होगा। काजुकी इस कंसर्न को इग्नोर करता है और अनाउंस करता है कि उसकी टीम में आयाका, बफरयुका और टैंक तायो होंगे। बाकी लोग इस अचानक डिवीजन से हैरान हो जाते हैं। युकारी पास आकर धीरे से तायो से पूछता है कि क्या ये ठीक है कि वे अलग हो जाएं। तायो मुस्कुराकर कहता है कि काजुकी लीडर है और वो दूसरी टीम को प्रोटेक्ट करेगा, जिससे युकारी की चिंता और बढ़ जाती है। काजुकी फिर शो को बुलाता है और धीरे से कहता है कि वो दूसरी पार्टी में जाए और युकारी पर नजर रखे। शो कहता है कि वे समझ गया। युकारी को देखते हुए शो सोचता है कि साकुराको और काजुकी किसी ऐसे इंसान पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं जो बेसिकली कोई नहीं है। शो को यह सब झंझट लगता है और वो सोचता है कि वो बस घर जाना चाहता है। ग्रुप दो हिस्सों में बंट जाता है, पार्टी ए और पार्टी बी, हर एक में 4 मेंबर्स। कुछ देर बाद पार्टी बी डंजन के एक रूम में अपने वेपन से लड़ रही होती है। युकारी चिल्लाता है कि राइट साइड से भी एनिमीज आ रहे हैं और वो उनका आग्रो खींचेगा, बाकी लोग फॉलो अप अटैक्स करे। वो लॉस्टमैन एक्टिवेट करता है ताकि पेन नुलिफाई हो जाए और हाई स्पीड से आगे बढ़ता है। लुलू हार्ट से कहता है कि वो उस पर भरोसा कर रहा है। वो अनॉयड होने के बावजूद उसमें माना डालती है। उसके सामने अनडेड का ग्रुप आता है, लेकिन वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड घुमाकर उन्हें पीछे धकेल देता है। सीरा अपनी मेज कुकिंग एबिलिटी एक्टिवेट करती है और अपने रास्ते में आने वाले नाइट्स को जला देती है। उमेओ अपनी सोनिक ब्लो स्किल से अपने साइड के एनिमीज को खत्म करती है और फ्रंट लाइन की परफॉर्मेंस की तारीफ करती है। अचानक एक अनडेड युकारी के पास दिखे ब्रेथ छोड़ता है। वो तुरंत लॉस्टमैन एक्टिवेट करता है, पॉइजन नलिफाई करता है और एक ही वार में उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। शो जो पीछे गार्ड कर रहा था ये देखकर विश्वास नहीं कर पाता। युकारी सच में बहुत स्ट्रॉन्ग था। शो ये भी नोटिस करता है कि मॉन्स्टर्स युकारी को टारगेट ही नहीं कर रहे थे और सोचता है कि क्या उसका आग्रो कंट्रोल इतना परफेक्ट है। शो अपनी कोल्ड बोल्ट एबिलिटी एक्टिवेट करता है और पीछे से आइस स्पाइक्स फेंकता है जो मॉन्स्टर्स को लगती है। वो देखता है कि युकारी का फील्ड ऑफ विजन कितना वाइड है और उसका डिसीजन मेकिंग कितना शार्प हो गया है। वो समझ नहीं पाता कि युकारी प्रेशर में इतना काम कैसे रहता है। जब शो पीछे से सपोर्ट देता है, युकारी आखिरी अनडेड को खत्म करता है और स्कल गार्डियन सोल हासिल करता है। वो राहत महसूस करता है कि आखिरकार एक सोल ड्रॉप हुआ और कहता है कि ये एक एंशिएंट नाइट के रेजरेक्टेड रिमेन से आया है। उसकी आंखें बिना पुपिल के थी, लेकिन हल्की रोशनी से चमक रही थी। उमे को खुशी से चिल्लाता है कि सब कुछ बहुत स्मूथ रहा और उसकी कमांड्स की तारीफ करता है। वो उसे विंक करता है और टीजिंग में कहता है कि वो काफी अच्छा है। शो भी अग्री करता है और कहता है कि पूरा बैटल बहुत स्मूथ था। सारा कहती है कि ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड टीम एफर्ट था। युकारी थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करता है और कहता है कि ये सब उन्हीं की वजह से पॉसिबल हुआ। ये नहीं बताता कि वो इतनी मेहनत सिर्फ सोल्स कलेक्ट करने के लिए कर रहा था। सारा कहती है कि उन्हें ब्रेक लेना चाहिए क्योंकि वे 2 आवर से लड़ रहे हैं। वो अग्री करता है लेकिन कंफ्यूज्ड हो जाता है जब काजुकी और आयाका अचानक रूम में आते हैं और दोनों बैडली इंजर्ड होते हैं। सारा पूछती है कि वे अकेले क्यों हैं और युकारी पूछता है कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। काजुकी कहता है कि वे कुछ भूल गए थे, उसे लेने आए हैं, लेकिन उसकी बात सस्पिशियस लगती है। युकारी पूछता है कि बाकी 2 कहाँ हैं। काजुकी नजरें फेरता है और कहता है कि वे टेम्पररी अलग हो गए। युकारी को ये बात बिलीवेबल नहीं लगती। वो सारा की ओर देखता है साइलेंटली ताकि वो अपने स्किल से सच चेक करे। वे सिर हिलाकर बताती है कि वे झूठ बोल रहे हैं। वे काजुकी से पूछता है कि क्या उसने उन्हें छोड़ दिया। काजुकी कहता है नहीं, वे सेफ है, लेकिन सारा सच्चाई समझ जाती है और चिल्लाती है कि तायो और युका डेंजर में हैं। बिना समय गवाए युकारी तेज दौड़ता है। उसे यकीन नहीं होता कि काजुकी इतना रेकलेस हो सकता है। दौड़ते हुए वो मन ही मन प्रार्थना करता है कि तायो और युका सेफ हो। युकारी लुलू हार्ट से पूछता है कि क्या वो उनकी लोकेशन बता सकती है। वो कहती है कि उसकी मैजिकल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है कि एग्जैक्ट लोकेशन बता सके, लेकिन डायरेक्शन आगे की ओर है। वो तुरंत आगे दौड़ पड़ता है और खुद को ब्लेम करता है कि उसने काजुकी पर ध्यान नहीं दिया। रास्ते में 2 अनडेड आते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। एक ही पावरफुल स्विंग में उन्हें काट देता है और चिल्लाता है कि रास्ते से हट जाओ। उसे एक और स्कल गार्डियन सोल मिलता है और वह दौड़ता रहता है, डेस्परेटली उम्मीद करता है कि तायो और युका अभी भी सेफ हैं। इसी बीच दूसरे रूम में तायो एक घुटने पर बैठा कड़वाहट से हंस रहा होता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे बॉस रूम में छोड़ दिया जाएगा। कुछ देर पहले काजुकी ने कहा था कि वे यूजफुल हो सकते हैं और उन्हें केयरफुल रहने को कहा था। फिर आयाका के साथ भाग गया। काजुकी चिल्लाते हुए भागा कि वह 100 फ्लावर्स ब्लूमिंग गिल्ड का एलिट मेंबर बनेगा, जबकि आयाका ने नजरें फेर ली और उसके साथ चली
मारी गई दोनों कमजोर प्लेयर्स को छोड़कर। वर्तमान में युका जमीन पर घायल पड़ी होती है और तायो से माफी मांगती है कि वह बेकार है। तायो मुश्किल से हिलते हुए कहता है कि वह कम से कम उसे भागने देना चाहता था, लेकिन अब वो अपना हाथ भी नहीं उठा पा रहा। बॉस पास आता है और अपनी आंख उठाता है। तायो सोचता है कि क्या ये अंत है। वो अपने हाथ में एक रिंग पकड़ता है और अपनी बेटियों सयाको और आवी से माफी मांगता है कि वे पहले जा रहा है। अचानक एक जोरदार अटैक से रूम हिल जाता है, लेकिन तायो को कुछ महसूस नहीं होता। वो आंखें खोलता है और शॉक हो जाता है जब वो युकारी को देखता है। उसके सामने खड़ा था बॉस की आंख को ब्लॉक करते हुए। युकारी ने लेट होने के लिए माफी मांगी और तायो से कहा कि बाकी उसे संभालने दे। तायो ने उसे केयरफुल रहने को कहा और फिर गिर पड़ा। ये देखकर युकारी तुरंत बॉस को तायो और युका से दूर ले जाने लगा। लुलु हार तुरंत चिल्लाई कि वो फोकस बनाए रखे, ये बताते हुए कि डंजन के मॉन्स्टर्स भले शुरू में वीक लगे हों, लेकिन बॉस डंजन और बाकी सबकी मैजिकल एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा था। पूरे डंजन की मैजिक उसी में इकट्ठा हो रही थी। युकारी ने उसकी बात मानी और कहा कि वो गार्ड नहीं गिराएगा। फिर उसने सोल ट्रायल एक्टिवेट किया, जिससे उसका माना काफी बढ़ गया, लेकिन इसके बदले उसे कंफ्यूजन स्टेटस इफेक्ट मिला। उसने तुरंत लॉस्ट मैन एक्टिवेट करके उस कंफ्यूजन को नलीफाई कर दिया। बॉस ने अपना वेपन उठाया और युकारी ने अटैक को आते हुए देख लिया। अक्स बहुत स्पीड से नीचे आई, जो उसे लगभग 2 हिस्सों में काट देती, लेकिन उसने पीछे झुककर उसे डॉज कर लिया। वो तुरंत खड़ा हुआ और काउंटर अटैक किया। अपनी स्वॉर्ड बॉस पर स्विंग की। बॉस ने उसे आसानी से ब्लॉक कर लिया। युकारी शॉक हो गया। बॉस जरा भी नहीं हिला। उसे बॉस की आंख का वजन महसूस हुआ और उसने माना से उसे पीछे धकेला। एक ओपनिंग देखकर उसने साइड पर वार किया, लेकिन अटैक का कोई खास असर नहीं हुआ। उससे पहले कि वो रिएक्ट करता, बॉस ने अटैक किया और उसे हर ब्लो ब्लॉक करना पड़ा। वे हैरान था, उसकी डायरेक्ट हिट्स कुछ भी नहीं कर रहे थे। युकारी समझ गया कि उनकी स्टार्ट्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इस तरह वो डैमेज नहीं कर पाएगा। उसने सोल ट्रायल से अपना माना लेवल 2 तक बढ़ाया और बदले में उसे फियर लेवल 2 मिला। फिर से लॉस्ट मैन एक्टिवेट हुआ और फियर हट गया। वो बॉस की ओर दौड़ा और स्ट्रॉन्गर माना के साथ अटैक किया। ऊपर से देख रही लुलु हार्ट ने कहा कि लॉस्ट मैन कितना कन्वीनियंट है। सोल ट्रायल का मेन ड्रॉबैक मेंटल डिबफ्स पूरी तरह नलिफाई हो रहे थे। वो इमोशंस खोकर कॉस्टो को बाईपास कर रहा था। युकारी अटैक करता रहा और ज्यादा माना की चाह में उसने फिर सोल ट्रायल एक्टिवेट किया। माना लेवल 3 तक पहुंचा और एंजाइटी लेवल 3 मिला। लॉस्ट मैन एक्टिवेट हुआ और एंजाइटी भी हट गई। जब वो क्लीन ब्लो देने की कोशिश कर रहा था, तब आखिरकार उसने बॉस की आंख में हल्की क्रैक डाल दी। इस छोटी सी जीत से उसे होप मिला। उसे पता था कि ये काम कर रहा है। वो और पास गया और लगातार अटैक करने लगा, ये सोचते हुए कि अगर वो माना और बढ़ाए तो जीत सकता है। उसने फिर सोल ट्रायल एक्टिवेट किया, माना लेवल 4 तक बढ़ाया। इस बार उसे डेडली सिन स्लॉथ लेवल 4 मिला। लॉस्ट मैन ने इसे भी हटा दिया, लेकिन जैसे ही वो इसे फिर एक्टिवेट करने वाला था, वो अचानक रुक गया। उसके शरीर में एक अजीब एहसास हुआ। सिस्टम ने वार्निंग दी। उसकी ह्यूमैनिटी तेजी से कम हो रही थी। उसे चक्कर आने लगे। लुलु हार्ट ये देखकर डर गए। बॉस ने अपनी आंख नीचे मारी और युकारी के अब्दमन पर जोरदार वार किया, जिससे वो दीवार से टकराकर गिर गया। वो जमीन पर गिरा और हिल नहीं पाया। लुलु हार्ट घबराकर उसका नाम पुकारती है। वो उसके पास उड़कर आती है और बताती है कि लॉस्ट मैन एक ऐसा स्किल है जो उसे कंज्यूम कर रहा है। इस समय उसने अपने अस्तित्व के बहुत सारे हिस्से खो दिए थे, सिर्फ सोल ट्रायल के डिमेरिट्स को हटाने के लिए। वो धीरे से पूछता है कि क्या हुआ और वो इतनी परेशान क्यों दिख रही है। उसकी नजर धुंधली हो जाती है, जबकि वो बताती है कि अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो वो सिर्फ सोल ट्रायल को फेल नहीं करेगा, बल्कि पूरी तरह अस्तित्व से खत्म हो जाएगा। लुलु हार समझ जाती है कि उसकी आवाज अब उस तक नहीं पहुंच रही। वो जानती है कि अगर ये जारी रहा तो युकारी को ट्रू सोल ट्रायल से गुजरना पड़ेगा, और अगर वे रिसॉन भी हुआ तो साइकोलॉजिकल डैमेज ठीक नहीं होगा। अब कोई और रास्ता नहीं था। वह अपनी आंखें बंद करती है और एक मैजिक सर्कल कास्ट करती है। जैसे ही वो एक्टिवेट होता है, बॉस उसकी मौजूदगी से शॉक हो जाता है। वो शांत होकर कहती है कि उसे ग्रेटफुल होना चाहिए, ये एक स्पेशल इवेंट है। एक फियर स्माइल के साथ वो कहती है कि अब वो खुद उससे लड़ेगी। फिर वो युकारी की ओर देखती है और कहती है कि वो कम से कम अभी के लिए सोल ट्रायल को पार करे। इधर ही ये वाला एपिसोड खत्म होता है। और वीडियो पसंद आया तो कमेंट में एक इमोजी या कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि कमेंट पूरा ही फ्री है। और लाइक भी ठोक दो और अपने प्यारे दोस्त को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए फिर से मुलाकात होगा और एक नए वीडियो के साथ।